हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए खास करके जो लोग रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए। तो रीजनिंग का पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ और रीजनिंग का पूरा कोर्स आपको रात को 9 बजे डेली एक वीडियो मिलने वाली है। और इस बार मैंने क्या कर रहा हूँ, एक दिन का एक टॉपिक पूरा कराऊंगा आपको। और अगर छोटे छोटे टॉपिक हुए तो उसे मैं एक दिन में 2 टॉपिक भी पूरे करूंगा। और खास करके जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। तो आप सबको भविष्य के लिए, एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है, और उसी के लिए मैं आपको रीजनिंग का कोर्स भी इसीलिए लाया हूं ताकि आपके जो तैयारी है वो तैयारी एक मजबूत तैयारी हो जाए और पूरा रीजनिंग का जो कोर्स है वो रिवाइज हो जाए। तो आज से मैं आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स रिवाइज कराने वाला हूं। आपके एग्जाम तक या एग्जाम से पहले पहले मैं एग्जाम पूरा कोर्स करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो क्या करना है आपको। अगर आपके जो भी साथी दूसरे और तैयारी कर रहे हो और उन्हें नहीं पता हो तो जल्दी से ये जो चैनल है मेरा, ये चैनल शेयर करिए दूसरों के साथ और उन्हें भी बोलिए कि रोज 9 बजे आपको कोर्स मिलने वाला है। और अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं और अगर आपने मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की हो तो ऐप का नाम है फलक। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और वहां से फलक ऐप डाउनलोड करो। उसमें 40 दिन का कोर्स चल रहा है, रोजाना उसमें एग्जाम हो रहे हैं, तो एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका पहला टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं और वो है कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर जो है वो कैसे बने हैं, तो कैलेंडर बने हैं पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो राउंड लगाती है उस राउंड में जितना टाइम लगता है उसके ऊपर बने हुए हैं वर्ष। और कितना टाइम लगाती है उसके लिए नॉर्मली क्या बोला जाता है कि 365 दिन। ठीक है, तो 365 दिन बोलते हैं। एग्जैक्ट टाइम ये नहीं है, एग्जैक्ट टाइम होता है 365 दिन, उसके बाद 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड का टाइम होता है। लेकिन अपन कितना बोलते हैं, 365 और 1/4। अब समझो, जो कैलेंडर बने हुए हैं तो कैलेंडर में क्या होते हैं महीने, और महीनों में क्या होती है तारीखें, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ऐसे हैं। अगर पृथ्वी घूमती है जिसमें टाइम अगर ऐसा चल रहा है कि 365 दिन तो पूरे हैं, लेकिन 1/4 दिन और है, तो 1/4 दिन का तो कोई तारीख बनने से रही। इसलिए अपन पहले जो वर्ष आते हैं उसमें कितने दिन मिलाते हैं, 365 दिन मिलाते हैं। इसलिए वर्ष फिर कितने तरह के हो गए, 2 तरीके के वर्ष हो गए, एक साधारण वर्ष और दूसरा कौन सा हुआ, लीप वर्ष। और लीप वर्ष है वो लीप इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। ठीक है, अब साधारण वर्ष में कितने दिन, तो 365 दिन जो है वो मिला दिए जाते हैं इसमें, इसलिए ये क्या बन गया, साधारण वर्ष। और 1/4 मिलकर 4 साल में क्या बन जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा। तो 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, इसलिए 365 में और कितना मिला दिया, एक, और वो क्या कहलाया, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष कौन से होते हैं उसके लिए यहां से मैंने एरो बना रखा है कि कोई भी वर्ष आए उस वर्ष में आप किसका भाग लगा दो, 4 का। तो कोई भी वर्ष हो उसमें 4 का भाग अगर पूरा जा रहा है, इसका मतलब वो लीप वर्ष है, क्योंकि 4 साल में एक बार ही आता है। और अगर कोई शताब्दी है, शताब्दी किसे कहते हैं, जिस संख्या के पीछे 2 जीरो आ जाए, जिस संख्या के पीछे 2 जीरो, जैसे 1700, जिस संख्या के पीछे 2 जीरो आ जाए वो शताब्दी है। और शताब्दी में अगर आपको लास्ट में 2 जीरो दिख रही है तो मान के चलो 4 का भाग तो पूरा जाएगा, लेकिन आपको 4 का नहीं लगाना है। शताब्दी अगर हो तो भाग किसका लगाओगे, 400 का। जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरा जाए वो शताब्दी में 29 फरवरी आएगी। और अगर मैं नॉर्मल वर्ष की बात करूं तो 2022 है। अब 2022 में लास्ट में संख्या क्या है, 22। इसका मतलब कोई भी वर्ष हो उस वर्ष में लास्ट के 2 नंबर में अगर 4 का भाग जाता है तो वो वाला वर्ष आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, पूरी संख्या में भाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 का भाग 22 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब 22 जो है वो लीप वर्ष नहीं। अब आगे आते हैं, आगे कहानी देखो। कोई भी वर्ष हो वो शुरुआत कहां से होती है, तो वर्ष कोई भी हो शुरुआत कहां से होगी, 1 तारीख से। तो ये हो गया 1 जनवरी। 1 जनवरी 2022 को उस दिन फर्स्ट डे आप देखोगे तो क्या मिलेगा, शनिवार। ठीक है, तो यहां से पहला दिन मान लो क्या है, शनिवार। अब आप लास्ट में साल के लास्ट में जाके देखोगे 2022 को, तो साल के लास्ट में भी आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, शनिवार। इसका मतलब क्या पता चला कि कोई भी साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होते हैं वो उसी वार को वापस खत्म भी होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर जो वर्ष शुरू हुआ उस दिन आपके व्रत था शनि महाराज का, और अगर आप उस दिन पार्टी नहीं कर पाए तो समझ लेना कि साल का जो लास्ट दिन होगा उस दिन भी पार्टी नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो ये तो था यहां से यहां। अब आगे आते हैं, ये साल खत्म हुआ है कहां पर, शनिवार को, तो इसका मतलब नया साल जो आएगा वो कहां शुरू हो जाएगा, रविवार को। अब कहानी यहां से सवालों पे जो बेस आएगा वो ये बनेगा कि ये था 1 जनवरी और ये है 1 जनवरी।
मतलब सेम डेट हो गई। सेम डेट और यहां से आने पर आप देखो कितना साल आगे हो गया, 1 वर्ष आगे हो गया। सेम डेट 1 साल आगे जाने पर आप देखो तो यहां से यहाँ का वार देखो, क्या वार है, शनिवार, और यहाँ क्या हो गया, रविवार। मतलब सेम डेट 1 साल आगे जाओ तो कितना दिन बढ़ते हैं, 1 दिन। ठीक है। अब आज से इस तरह 1 जनवरी 2023 को क्या वार था, रविवार था। तो ये रविवार को साल शुरू हुआ है, तो ये साल खत्म कब होगा, तो रविवार को शुरू हुआ तो खत्म भी रविवार को ही होगा। तो 2023 का लास्ट दिन होगा रविवार। तो उसके बाद जो नया साल आएगा वो कौन है, 2024, और उस दिन क्या वार पड़ने वाला है, तो रविवार खत्म के बाद क्या आएगा, सोमवार। तो मैंने यहाँ लिखा है 1 जनवरी 2024 को पहला वार क्या हो गया, अगर सोमवार। अब आते हैं कि 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होने वाला है। इधर वाले वार जिस वार को शुरू हो रहे थे उसी वार को वो खत्म भी हो रहे थे। इधर क्या होगा, बीच में एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, 29 फरवरी दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो कि सोमवार से शुरू होकर सोमवार खत्म कैसे होगा, अगर एक दिन बीच में एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो सोमवार खत्म नहीं होके कहां जाऊंगा, एक दिन आगे। तो सोमवार से एक दिन आगे क्या पड़ गया, मंगलवार। इसलिए लीप वर्ष जो होते हैं वो जिस वार को शुरू होते हैं उसके एक दिन बाद आगे जाके कहां होते हैं, खत्म होते हैं। तो फिर नया साल उसके बाद जो आएगा वो 2025, वो नया साल किस वार को शुरू होगा, बुधवार को। तो ये वाला कहां शुरू हुआ था, सोमवार को, और ये कहां हो रहा है, बुधवार को। यहां से यहां आप देखो तो कितने दिन का गैप आ गया, यहाँ आया 2 दिन का गैप। तो अगर कभी बीच में 29 तारीख आती हो तो आपको कितने दिन बढ़ना दोस्तों, 2 दिन। और अगर माना कि साधारण वर्ष है तो कितना बढ़ना है आपको, 1 दिन। और एग्जांपल देखो इसमें, जैसे देखो मैंने लिखा है कि 5 मार्च 2016 को शनिवार है। तो 5 मार्च 2016 को शनिवार है। और अब आपको बताना है कि 5 मार्च 2017 को क्या वार पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे का रट्टा मार के एग्जाम में पहुंच जाते हैं कि लीप वर्ष देखा और फटाफट आंसर टिका दिया। आप ही देखो लीप वर्ष तो है, चलो 2016 में भाग जा रहा है 4 का, लेकिन क्या यहां से आगे जाने पर 29 फरवरी बीच में आएगी क्या। तो अपन खड़े हैं 5 मार्च को, और 5 मार्च से अपन जा रहे हैं आगे, और मार्च से आगे जाओगे तो फरवरी तो पीछे निकल गई। तो 29 फरवरी अगर पीछे निकल गई है तो जो दिन बढ़ना था वो पीछे बढ़ चुका है। क्या अब यहां से यहां जाने पर आपका दिन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। और अगर दिन बढ़ेगा ही नहीं तो सेम डेट जब आप आगे जाओगे तो सेम डेट आगे जाने पर आपको सिर्फ कितना दिन बढ़ना रहेगा, 1 दिन। तो यहाँ शनिवार, और शनिवार से एक दिन आगे चले जाओ, क्या वार पड़ने वाला आपका, रविवार। क्लियर। अब देखो इस तरफ जाके देखो रिवर्स में, अगर 2016 है और 2016 में ये क्या है, 5 मार्च। मार्च से अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मार्च के महीने से जैसे पीछे जाएंगे क्या आ जाएगी, फरवरी आ जाएगी। और फरवरी अगर 2016 की आएगी तो 2016 लीप वर्ष है और उसमें फरवरी में 29 दिन है। तो इसका मतलब हुआ कि फिर यहां से यहां जाने पर एक दिन पीछे नहीं जाएंगे, कितने दिन पीछे जाएंगे, 2 दिन। तो शनिवार से 2 दिन पीछे करो, तो शनिवार से 2 दिन पीछे क्या वार पड़ने वाला है आपका, गुरुवार। क्लियर हुआ आपको। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, लीप वर्ष तो हो, लेकिन ये है कि उसमें 29 फरवरी हो तो ही 2 दिन आगे पीछे जाना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला लिखा है मैंने विषम दिन। अब ये विषम दिन क्या होता है, विषम दिन का मतलब सम और विषम तो आप जानते हो वो गणित वाला। यहाँ विषम दिन का मतलब ये है कि ऐसे दिन जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं, सप्ताह नहीं बना पाते हैं, मतलब सप्ताह के अलावा रह जाते हैं। रह जाते का मतलब जैसे मैं बोलूं 8 दिन है, ठीक है। अब अपना सप्ताह जो होता है वो सप्ताह कितने दिन का होता है, तो सप्ताह होता है कितने दिन का, 7 दिन का। और मैंने बोला है कि 8 दिन अगर है, बताओ 8 दिनों में कितने विषम दिन हुए, तो 8 दिन में से सप्ताह हटा दो। तो सप्ताह हटा दो मतलब 7 दिन हटा दो, कितना बच गया, 1 दिन। तो इसका मतलब 8 दिन में एक विषम दिन हुआ। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में कितने विषम दिन हुए। तो अप्रैल का महीना कितने दिन का हुआ दोस्तों, 30 दिन का। 30 में क्या करो, सप्ताह सप्ताह हटा दो। अब सप्ताह कैसे हटाते हैं, तो क्या करो, 7 का भाग लगा दो। 7 का भाग जितनी बार जाए उतना लगा दो, वो तो छोड़ दो क्योंकि वो सप्ताह बन गया। 7 का भाग 30 में लगाओ, 7 चौक 28। इसका मतलब 28 दिनों ने तो सप्ताह बना दिए। अब एक्स्ट्रा कितने बचे, वो वाले विषम दिन कहलाते हैं। तो 30 में से 28 तो चले गए, रिमेनिंग कितना बच गया, 2 दिन। इसका मतलब ये 2 दिन सप्ताह नहीं बना पाए, ये 2 दिन क्या कहलाएंगे, आपके विषम दिन। क्लियर। अब मैं आपसे जैसे पूछता हूं कि जुलाई और अगस्त कि बताओ जुलाई अगस्त में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो जुलाई और अगस्त दोनों को मिला के आपको बताना है कि इसमें विषम दिन कितने होने वाले हैं। तो जुलाई कितने दिन का होता है, 31, और अगस्त भी कितने दिन का होता है, 31। तो 31 31 दोनों मिलाकर आपको बताना है कि अब कितने दिन बच गए सप्ताह के अलावा। ठीक है। अब आपने सबने दोस्तों देखो सबने रीजनिंग की तैयारी अब तक तो कर ही ली होगी,
ठीक है, फिर मैं आपको सिर्फ रिवाइज का काम करा रहा हूं, तो इतना तो आपको पता ही है कि 31 दिन जिस महीने में होते हैं, 31 दिन होने का मतलब 7 का भाग लगाओगे तो आपको मिलने वाला है लास्ट में 3। 7 चौक 28, 28 दिन के तो सप्ताह हो गए, तो 31 में से 28 हटा दो, कितना बच गया 3। तो इसका मतलब है जुलाई में 3 दिन बच गए। अब ये 31 है तो अगस्त भी क्या होता है, 31 के होता है, तो यहाँ पर भी कितने बचेंगे, 3 यहाँ बचेंगे, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 और 3 कितना हो गया, 6 दिन। इसका मतलब हुआ कि जुलाई और अगस्त को मिलाकर कितने विषम दिन होते हैं, 6। क्लियर। अब आपसे मैं पूछूं, बताओ वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो वर्ष 2022 में विषम दिन, तो सबसे पहले पता करो कि इस वर्ष में दिन कितने हैं। तो इस वर्ष में दिन कितने हैं, 365 दिन। ठीक है, साधारण वर्ष है इसलिए। और 365 दिन में अगर आप भाग लगा दो किसका, 7 का, तो 7 का भाग लगाओ, तो 7 का भाग लगाने से आते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन। ठीक है, 52 सप्ताह और 1 दिन। अब 52 सप्ताह साफ साफ नजर आ रहा है कि ये तो हो गए सप्ताह, तो इसका मतलब बचा कितना, 1 दिन। तो एक वर्ष, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हुई, 1। तो अगर पूछे कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी, तो इतना आप समझो, विषम विषम दिन पूछा लीप वर्ष में, तो कितने हो जाएंगे, 2। और अगर पूछे एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताओ, तो साधारण वर्ष में तो हुआ 1, लीप वर्ष में हुआ 2, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 3। क्लियर। चलो, तो ये तो था विषम दिन कितने होते हैं, और विषम दिन क्या होते हैं, जो सप्ताह नहीं बना पाते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला लिखा है मैंने। अब यहां से सवालों की शुरुआत होती है, और पहला सवाल है अपना, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। बहुत सारे बच्चों को अब तक तो ये रट्टा मार दिया होगा उन्होंने, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा चुका हूं ये चीज। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष मतलब कितनी बार 29 फरवरी आती है। ठीक है, अब कितनी बार 29 फरवरी आती है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना। सन 1 से लगाकर 100 तक, 400 वर्ष है तो मैंने 400 वर्ष पूरे लिखे। सन 1 से लगाकर 100 तक कितने विषम दिन पड़ने वाले हैं, कितने विषम दिन पड़ने वाले हैं। या फिर इतना विषम में मैं नहीं ले जाऊं आपको, तो सीधा आप तो आ जाओ, विषम छोड़ो, अपने काम से लीप वर्ष है तो लीप वर्ष आता हूं। 1 से 100 तक कितने लीप वर्ष है, तो आप समझो कि लीप वर्ष कितने साल में आता है, 4 साल में एक बार आता है। तो 4 साल में अगर एक बार आए, तो यहाँ कितने वर्ष की बात हो रही है, 1 से 100 तक 100 वर्षों की। इन 100 वर्षों में किसका भाग लगा दो, 4 का, पता चल जाएगा कितने लीप वर्ष आए। तो 100 सालों में किसका भाग लगा दो, 4 का, तो कितनी बार भाग पूरा गया, 25 बार। मतलब ये बोल रहा है कि 100 सालों में 25 जो है वो 25 बार क्या आए हैं, लीप वर्ष। लेकिन एक कहानी और है इसके पीछे की, कि यहाँ 400 साल जो है, यहाँ पर आप देखोगे 400 सालों में कि लीफ वर्ष कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो अभी आगे अपन ने पढ़ा है कि जिस संख्या के पीछे 2 जीरो आ जाए वो सब क्या है, शताब्दियां हैं। और शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं है, उसके लिए क्या कहानी थी, शताब्दी के पीछे मतलब शताब्दी में किसका भाग लगाते हैं, 400 का। क्या 400 का भाग यहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या 400 भाग यहाँ जाएगा, नहीं। 400 भाग यहाँ पर भी नहीं, 400 भाग यहाँ जाएगा। इसका मतलब जो आपके सामने शताब्दियां दिख रही है वो कितनी शताब्दियां हैं, 4। इन 4 शताब्दियों में से इन तीनों शताब्दी में 29 फरवरी नहीं थी। 29 फरवरी कहाँ आई है, 400 में है, इनमें नहीं थी। तो अभी अगर मैंने 100 में 4 का भाग लगाने से कितना आंसर आ रहा है, 25। इसका मतलब इन 100 सालों में 25 लीप वर्ष नहीं थे। तो लास्ट वाला एक कम पड़ गया, तो 25 नहीं थे, कितना था, एक कम करो, मतलब कितना था, 24 बार ही था। ठीक है, अब आगे की कहानी आप सबको फिर तो क्लियर हो जाएगी कि फिर तो 101 से 200 तक भी वापस 100 साल ही है। और वापस इन 100 सालों में किसका भाग लगाएंगे, 4 का, तो कितना आएगा, 25 ही आएगा। और 25 में से भी वापस लास्ट वाला तो हटाना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब सेकंड का आंसर भी कितना आने वाला है, 24 ही आएगा। तो बताओ थर्ड वाले का आंसर कितना आएगा, तो थर्ड का आंसर भी कितना आने वाला है, 24 ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन फोर्थ वाले का आंसर क्या आएगा ये बताओ। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या आने वाला है, तो 301 से 400 तक ये जो 100 साल है, इन 100 सालों में जब 4 का भाग लगा 25 आ रहा है, लेकिन लास्ट में अपन एक जो घटा रहे थे वो यहाँ घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 400 अपने आप में एक क्या है, लीप वर्ष है। तो यहाँ पर 29 फरवरी आई थी, तो इसका मतलब इन वाले में 29 फरवरी आई थी। इसका मतलब यहाँ वाले 100 सालों में कितने लीप वर्ष आ गए, 25। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल ये जो लीप वर्ष आए वो कितने हो गए। तो आप 25 के हिसाब से गिन लो, आप तो 25 इंटू 4, 25 25 4 बार गिन लो, कितना हो गया, 100। और 100 में से 3 कम पड़ रहे हैं, वापस हटा दो, ताकि इधर से जोड़ने की नौबत ही नहीं आए। तो 25 इंटू 4 100, और 100 में से कितना हटा दिया, 3, इन तीनों का 3, तो लास्ट में बचा कितना, 97।
400 वर्षों में 29 फरवरी या लीप वर्ष कितने आते हैं? तो 97 बार आती है 29 फरवरी। क्लियर? 29 तारीख फरवरी के अंदर कितनी बार? 97 बार। सेम सिमिलर इसी बेस पर ही दूसरा सवाल है जो अलग से नहीं है, इसी का है। अगला सवाल मैंने पूछा है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो ये मत समझना ना, मिक्स मत कर देना दोनों। क्या पूछा है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार, और वहां था 29 फरवरी कितनी बार। अब 29 तारीख आप समझो दोस्तों, हर महीने आती है 29 तारीख। तो आज जैसे 20 तारीख है तो कुछ दिनों बाद 29 तारीख आने वाली है, तो ये तो हर महीने अगर 29 तारीख आएगी तो 400 साल में कैसे काउंट करेंगे? तो इसका लॉजिक इसी में छुपा हुआ है। क्या समझना है? सबसे पहले आप ये समझो, जो अपना वर्ष होता है उस वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। ये 12 महीने, इन 12 महीनों में 29 तारीख फिक्स कितने महीनों में आती है? 11 महीनों में फिक्स आती है। सिर्फ एक महीना छोड़ दो, कौन सा? फरवरी में। फरवरी में कभी आती है? कभी नहीं आती, लेकिन 11 महीनों में तो फिक्स है, आती है। तो इसका मतलब आगे समझो आप, 11 महीने में अगर 29 तारीख आती है तो 29 तारीख कितनी बार आती है? एक एक बार। तो 11 महीनों में कितनी बार हुआ? 11 बार। तो ये कह सकते हैं अपन कि एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार आएगी, ये तो कंफर्म है। सिर्फ फरवरी के अंदर आती नहीं आती वो अलग बात है, बाकी यहां तो कंफर्म है। तो अब आ जाते हैं अपन सवाल में सीधा। एक वर्ष में अगर अपन कह रहे हैं कि 11 बार, तो फिर 400 वर्षों में कितनी बार? तो एक वर्ष में 11 बार, तो 400 वर्षों में हो गया 4400 बार। 11 को किससे गुणा कर दो? 400 से। तो 400 वर्षों में 4400 बार। ये तो जो 29 तारीख है वो कौन से महीने वाली है? 11 महीनों वाली। अब फरवरी में अपन ने छोड़ दिया है कि फरवरी में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो दोस्तों ये जस्ट पढ़ा अपन ने कि एक वर्ष में 11 बार, तो ये हो गया फरवरी का महीना अपन ने छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ अब ऐड कर लेता हूँ ये फरवरी के अंदर 29 तारीख। फरवरी के अंदर 29 फरवरी 400 सालों में कितनी बार आती है? 97 बार। तो समझो कि फरवरी के अंदर 97 बार, 97 बार क्या आती है? 29 तारीख आती है, तो वो तो यहां पर भी जुड़ेगी फिर। तो फरवरी के अंदर 400 सालों में 97 बार 29 तारीख आती है। तो 11 महीनों में तो हो गया 4400, और यहाँ कितना हो गया? 97। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 4497 बार। दूसरा एक और मेरा सवाल इधर जैसे स्क्रीन पे आता है, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और अपनी तैयारी फटाफट आगे ले जाओ। आप तो मेरे से आगे निकलना है आपको हमेशा। ठीक है, ये थे आप। अब देखते हैं समान वर्ष। अब समान वर्ष का मतलब कैलेंडर में जैसे अपना चल रहा है अभी 2022। अब 2022 वाला जो घर में कैलेंडर है वो एज इट इज सेम वापस कब आएगा? वो है समान वर्ष। ठीक है, तो समान वर्ष के लिए क्या करना है दोस्तों? तो सीधा सा आपको मैं डायरेक्ट बता दूं, जो वर्ष होते हैं वो रिपीट होते हैं 6 वर्ष या फिर 11 वर्ष। जो साधारण वर्ष है उनकी बात कर रहा हूँ, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष से सेम होगा, और जो लीप वर्ष वाला कैलेंडर है वो लीप वर्ष से सेम होगा। और लीप वर्ष के कैलेंडर जो होते हैं वो होते हैं रिपीट कितने टाइम बाद? 28 वर्ष बाद। ठीक है, तो साधारण वर्ष वाले 6 और 11 क्यों लिखा है? तो उसकी कंडीशन समझा दूं मैं आपको। जैसे अभी चल रहा है वर्ष 2022। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है? इसमें करना है प्लस का 6। प्लस 6 करने से कितना आ गया? 2028। अब 2022 तो था साधारण वर्ष, और 2028 जो है वो क्या है? लीप वर्ष। साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में सेम कभी नहीं होता है, तो इसका मतलब 2028 गलत है। तो फिर 2022 कब रिपीट होगा? तो अगर कभी जोड़ने से ऐसे लीप वर्ष आ जाए तो फिक्स है कि फिर 6 साल में रिपीट तो हो ही नहीं रहा है। तो फिर ये अब कहां रिपीट होगा? ये सीधा रिपीट होगा 11 साल बाद। तो 2022 और उसमें जोड़ दो कितना? 11। कितना हो गया? 2033। तो 2022 वाला जो कैलेंडर है वो 2033 में वापस रिपीट होगा। और देखते हैं दूसरा कोई, जैसे मान लो 2005 कि 2005 वाला कैलेंडर वापस कहां रिपीट हुआ था? तो 2005 में आप क्या करो, इसमें जोड़ोगे पहले 6। ठीक है, इससे आएगा कितना? 2011। कंडीशन क्या है? वो कंडीशन बताऊं मैं आपको, तो ये है कि 6 वर्ष के गैप में अगर एक लीप वर्ष आता हो, तो 6 वर्ष के गैप में अगर एक लीप वर्ष आता है तो आपके कैलेंडर 6 साल में रिपीट हो जाते हैं। और 6 वर्ष के गैप में अगर 2 लीप वर्ष आते हैं तो ये कैलेंडर रिपीट कब होते हैं? 11 साल बाद होते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो 6 साल में एक लीप वर्ष। अब देखो 5 के बाद कौन सा आया? 6 7 8, तो कौन सा आया? वर्ष 2008। कितने लीप वर्ष आए? एक लीप वर्ष आया। तो 5 से 11 के बीच में एक लीप वर्ष आया, इसका मतलब जो कैलेंडर है वो 2005 वाला 2011 में रिपीट हो जाएगा।
ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके बाद सेम यही कैलेंडर आगे और कहां रिपीट होगा, तो आप इसमें वापस कितना जोड़ दो, +6 करो। +6 करने से कितना आया, 2017 आया। अब बीच में देखो कि बीच में कौन कौन सा लीप वर्ष आया है, तो 11 के बाद 2012 एक लीप वर्ष ही आया, और उसके बाद कौन सा आया, 2016। कितने लीप वर्ष है बीच में, 2। जब बीच में 2 लीप वर्ष आ जाए तो समझ जाओ अब वो 6 साल में रिपीट नहीं होगा, मतलब इसका आंसर 2017 अब नहीं आएगा। तो अब ये रिपीट वापस कहां होगा, ये रिपीट होगा 11 साल बाद। तो 2011 का कैलेंडर कहां रिपीट होगा, 2022 में। तो ऐसा समझो कि अभी जो 2022 का अपना कैलेंडर चल रहा है एक्चुअल में वो 2011 वाला है, और 2011 वाला जो है वो कहां का था, 2005 वाला। ऐसे चलिए अब देखते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या कहानी है, लीप वर्ष वाला सवाल जो है अभी अभी एसएससी 10+2 में भी पूछा गया था कि वर्ष 2012 का कैलेंडर कहां रिपीट हुआ। तो वर्ष 2012 का कैलेंडर कहां रिपीट हुआ, तो ये एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष हमेशा रिपीट होते हैं 28 साल बाद। तो इसमें 28 जोड़ दो, ये हो गया कितना, 2040। तो 2040 का कैलेंडर और 2012 का कैलेंडर बिल्कुल सेम है। क्लियर दोस्तों, ये थे समान वर्ष। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है वर्ष में समान महीने। तो कोई भी वर्ष हो, कोई भी मतलब एक तो है साधारण वर्ष और दूसरा कौन है, लीप वर्ष। तो फिलहाल मैं पहले बात करता हूं साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं, जैसे अभी अपना 2022 साधारण वर्ष चल रहा है, और अभी महीना कौन सा चल रहा है, अप्रैल जैसा। अगर घर में मानो कि अप्रैल का महीना गलती से फट गया हो या किसी ने फाड़ दिया हो, अब आपको घर में अप्रैल की जगह पे दूसरा महीना रखना हो जो एज इट इज काम करे अप्रैल जैसा, वो महीना कौन सा है। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, अगर आपको जुगाड़ याद रहे तो देखो क्या है। 110, 110 में एक अलग और 10 अलग। एक का मतलब है क्या, जनवरी, और 10 का मतलब क्या है, अक्टूबर। तो जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना साधारण वर्ष में हमेशा सेम होता है। तो जनवरी और अक्टूबर बिल्कुल सेम। देन है फरमान। अब फरमान में देखो, आप फर अलग कर दो, माह अलग कर दो और न अलग कर दो। तो फर का मतलब क्या हो गया, फरवरी। माह का मतलब हो गया मार्च, और न का मतलब हो गया नवंबर। फरवरी का महीना, मार्च का महीना और नवंबर का महीना बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। देन है अंजुल। अंजुल में 2 महीने लिखे मैंने, और अ के साथ लिखा मैंने ल। तो अ के साथ ल लिखा है, ये हो गया अ के साथ ल अप्रैल। और दूसरा क्या है, जूल, और जूल का मतलब क्या हो गया, जुलाई। तो अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। देन है सिद्ध। सिद्ध का मतलब सी, सी का मतलब क्या हो गया, सितंबर, और द का मतलब क्या हो गया, दिसंबर। तो सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं साधारण वर्ष के कैलेंडर में समान महीने। अब आते हैं कि कौन से महीने बच गए। तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। एक तो बच गया कौन, मई। दूसरा कौन बच गया, जून। ठीक है। उसके बाद जुलाई हो चुका है, जुलाई ये रहा। अगस्त नहीं आया, तो इसका मतलब ये अगस्त। बाकी सब आ चुके हैं। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब हो चुके हैं। तो ऐसे कितने महीने जो सेम नहीं होते, वो है मई, जून और अगस्त, जो दूसरों जैसे नहीं होते। अब पॉइंट आता है कि फिर ये तो साधारण वर्ष के हैं, तो लीप वर्ष में क्या होगा। तो बात करते हैं लीप वर्ष में। ठीक है। चलिए, तो देखो इधर मैं लिख देता हूं लीप वर्ष में क्या कंडीशन होती है। तो लीप वर्ष की कंडीशन समझो आप। यहां पर मैंने लिखा है कि जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना बिल्कुल सेम होता है। अब लीप वर्ष में क्या होगा, बीच में एक 29 फरवरी और आएगी, और 29 फरवरी के आने से क्या होगा, जो जनवरी का जो मान लो अगर 1 जनवरी को सोमवार है, तो 1 अक्टूबर को सोमवार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में एक दिन एक्स्ट्रा आ गया। तो एक तो जनवरी की जोड़ी यहां से टूट जाएगी। दूसरा, फरवरी का महीना, तो 29 फरवरी इस फरवरी में आ रहा है, तो 1 फरवरी को जो वार है, 1 मार्च को क्या वो वार पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक दिन एक्स्ट्रा आ गया। तो किसकी जोड़ी टूटी, एक तो जनवरी की जोड़ी टूटेगी और एक फरवरी की जोड़ी टूटेगी। अब बताओ कि मार्च और नवंबर क्या अलग अलग होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि जो दिन बढ़ना था वो मार्च से पहले पहले बढ़ चुका है। अब यहां से यहां जाने में बीच में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, तो कोई दिन बीच में एक्स्ट्रा आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ का वार क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो दोस्तों जोड़ी टूटी जनवरी फरवरी। तो अब मैं आपको लिखता हूं कि फिर लीप वर्ष में जनवरी किसके जैसा होगा। तो लीप वर्ष में जनवरी के जो जोड़ीदार है वो मिल जाते हैं इसको अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई दोनों साथ में ही है, इनकी जोड़ी नहीं टूटी है, लेकिन ये अब किसके जैसे हो गए, जनवरी जैसे और हो गए। ठीक है। फिर आता है फरवरी। फरवरी जो है वो लीप वर्ष में अगस्त जैसा हो जाता है।
फरवरी किसके जैसा, अगस्त जैसा। तो यहां से जनवरी की जोड़ी भी आ गई और फरवरी की जोड़ी भी आ गई। अब कौन बचे, वो सब सेम रहेंगे। तो कौन से, एक तो ये अप्रैल और जुलाई, ये साथ में है जैसे जैसे ही है। उसके बाद कौन, मार्च, और मार्च के साथ कौन, नवंबर, ये बिल्कुल सेम है ये। उसके बाद कौन, सिद्ध, सिद्ध का मतलब क्या हो गया, सितंबर, और दूसरा दिसंबर, ये भी है जैसे ही। ठीक है, ये जोड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर देखें तो कौन बच गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो गया, यहाँ कौन, मई, और कौन, जून, और एक रह गया कौन, अक्टूबर। यहाँ पर ये जो 3 महीने हैं ये किसी के जैसे नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये ध्यान रखो कि यहाँ से जो सवाल आए हैं, अभी एक भर्ती में सवाल आया था, वो ये था कि लीप वर्ष की फरवरी का महीना किसके जैसा होता है। तो आजकल सवाल डायरेक्ट भी पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखो ये जोड़ी आपको ध्यान नहीं है, फरवरी अगस्त जैसा, जनवरी अप्रैल जुलाई जैसा। ये था आपके एक वर्ष में समान महीने कौन से होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अब लिखा है सप्ताह। तो सप्ताह में आपको समझाओ, तो सप्ताह में कैसे क्या, सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 दिन। कोई भी वार जो है वो वार वापस कब आता है, हर 7 दिन बाद वार वो ही आता है। ठीक है, तो आज 20 तारीख का क्या वार है, बुधवार। अब वापस बुधवार कब आएगा, तो 7 दिन हो जाएंगे ना, फिर आएगा। अब यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर दूं। देखो, अगर मान लो 1 तारीख को बुधवार है, तो 1 तारीख को बुधवार है, मतलब 1 तारीख को बुधवार शुरू होगा, तो बुधवार 1 तारीख से शुरू हो चुका है। अब 7 दिन का सप्ताह होता है, तो 7 दिन हुए, 1 तारीख से 7 तारीख तक 7 दिन हो गए, तो 8 तारीख को वार वापस वही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये 8 तारीख को वापस वही वार आएगा। अब कुछ बच्चे क्या इसमें जो गिनती काउंट करते हैं, वो मैं क्लियर कर दूं काउंट कैसे क्या है। अगर आप 1 तारीख से 8 तारीख तक टोटल दिन गिनोगे, तो टोटल दिन तो 8 होंगे। 1 तारीख से 8 तारीख तक टोटल दिन 8 है। लेकिन अगर आप यहां से यहां के बीच के अंतर की बात करते हो, डिफरेंस, तो अंतर जो आएगा वो अंतर कितने दिन का आएगा, 7 दिन। 8 - 1 7 दिन। ठीक है, तो समझना, अपन जो कैलेंडर में जो वार ज्ञात करते हैं हमेशा कि क्या वार है, वो वार इसकी वजह से ज्ञात नहीं करते हैं। अपन वार किसकी वजह से ज्ञात करते हैं, कि दोनों तारीखों में अंतर कितना है, जो भी डेट आ रही है उन डेट में अंतर कितना है उससे पता करते हैं हमेशा। तो यहाँ का वार क्या है, बुधवार। अब बुधवार से मुझे 7 दिन आगे जाना है, फिर वार निकालना है, तो 7 दिन बाद वापस क्या पड़ने वाला है, बुधवार ही पड़ेगा। और दूसरा आंसर निकालने का एक तरीका बताता हूं। जैसे देखो, अब यहाँ वार है शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार से 6 दिन पहले कौन सा वार गया। अब आपसे ये पूछा जाए, तो शुक्रवार से 6 दिन पहले कौन सा वार गया, तो दोस्तों जो वार पहले गए हैं वो आगे भी कभी न कभी आएंगे आएंगे, और जो आगे आने वाले हैं वो भी पहले कभी न कभी तो गए ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्रवार से 6 दिन पहले कौन सा वार गया था। तो हमेशा ध्यान रखो, रिवर्स में गिनने में अपनी स्पीड कम रहती है, रिवर्स में स्पीड कम रहती है, अपनी स्पीड आगे जाने में हमेशा ज्यादा रहती है। तो क्या करना दोस्तों, सप्ताह में दिन तो 7 ही होते हैं, उसको गए हुए कितने दिन हो चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं। तो 6 दिन पुराना कोई वार है, तो अब तो आने वाले होगा, और आने वाला होगा तो कितने दिन में आने वाला है, तो आप इसमें कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो, मतलब 7 की जोड़ी बना दो। पीछे सिर्फ संख्या से मतलब है, 7 की जोड़ी, तो उधर गए हुए कितने दिन हो चुके हैं, 6, तो इसका मतलब वो 1 दिन बाद आने वाले ही है। तो शुक्रवार के जस्ट 1 दिन बाद क्या वार पड़ेगा, शनिवार। तो इसका मतलब यहाँ का आंसर हो गया शनिवार। और समझना, जैसे आपको मैं बोलूंगा शनिवार है, अब शनिवार से बताओ कि 6 दिन बाद कौन सा वार आएगा, जैसे ये पूछा आपसे। अब शनिवार से 6 दिन आगे जाना है अपन को, तो 6 दिन आगे जाएंगे जो वार आएगा, तो वो अभी अभी गए तो होगा, क्योंकि सप्ताह में तो 7 दिन ही होते हैं। तो 6 दिन आगे कभी जाना हो, तो 6 दिन आगे मत जाना, आप ज्यादा इजी वाला तरीका लो कि आप रिवर्स में चले जाओ। आने में अभी 6 दिन बाकी है, तो इसका मतलब पीछे गया होगा वो सिर्फ 1 दिन पहले, और 1 दिन पहले क्या वार, तो वो वार है शुक्रवार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर मंगलवार है, और मंगलवार से 5 दिन पहले कौन सा वार गया था, तो कौन सा पूछा मैंने, 5 दिन पहले कौन सा वार गया था। तो 5 दिन पीछे जाना है, तो 5 दिन पीछे नहीं जाओ, तो क्या कर दो, सीधा 2 दिन आगे चले जाओ, आपका वार वही आएगा। तो मंगलवार से 2 दिन आगे जाओ, तो मंगलवार से आगे बुधवार नहीं होकर क्या हो जाएगा, गुरुवार। क्लियर। तो जब भी कभी वार निकालने हो, कभी भी रिवर्स काउंट करना पड़े, और वो भी बहुत दूर हो, जैसे 5-6 दिन जाना पड़े, तो हमेशा आगे की तरफ ट्राई करना, और आगे ज्यादा हो तो बैक साइड में ट्राई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता हूं मैं इस पॉइंट पे, कि ये पॉइंट जो आपको मैं समझा रहा था कि कुल और अंतर क्या है। तो देखो, एक जो साधारण वर्ष होता है, उस साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन।
ये साधारण वर्ष की क्या है, टोटल दिन 365 दिन, लेकिन ये टोटल दिन है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन जो होता है उसमें कितना अंतर होता है। तो वर्ष का पहला दिन होता है 1 जनवरी और वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो होता है 31 दिसंबर, और दोनों में कितना अंतर है अगर ये पूछता हूं तो दोस्तों 365 दिन का अंतर नहीं होगा, क्योंकि एक तारीख से दूसरी तारीख जब भी अपन जाते हैं दोनों तारीख काउंट नहीं होती है। जैसे 1 तारीख से 8 तारीख जाते हो तो टोटल में तो काउंट होती है दोनों, लेकिन अंतर में दोनों काउंट नहीं होती है, अंतर में एक कम पड़ जाती है। तो यूं समझो यहां से यहां जाने में अंतर कितना आया, तो 365 में से एक कम कर दो, कितने दिन हो गया, 364 दिन। ठीक है, अब 364 दिन बाद अगर मुझे वार पता करना कि यहाँ का वार क्या आएगा, तो क्या करूं, इसमें 7 का भाग लगा दो। ठीक है, 7 का भाग लगाने के बाद जो बच जाएगा उसको पता कर लो। 7 का भाग 7 5 35, फिर कितना है 14 2, इसका मतलब कितना हो गया, पूरे 52 सप्ताह, एक भी दिन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अब आपसे मैं अगर ये बोलूं आज से 7 दिन बाद क्या वार है, तो आज से 7 दिन बाद क्या वार है, तो 7 दिन बाद तो वापस सेम वार ही आएगा। ठीक है, तो 7 दिन बाद वापस सेम वार ही आएगा, तो 7 दिन को मैं एक सप्ताह भी बोलूं तो भी एक ही बात है कि आज से एक सप्ताह बाद क्या वार है, तो सेम है, वापस बुधवार ही आएगा। आज से 10 सप्ताह बाद क्या वार है, तो भी सेम है, बुधवार ही आएगा, क्योंकि दिन जो है वो पूरे सप्ताह के सप्ताह सेट आ रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए बताओ 1 जनवरी से 52 सप्ताह बाद क्या वार आएगा, तो 1 जनवरी के बाद कितना, 52 सप्ताह, तो 1 जनवरी से 52 सप्ताह हो गए, और 52 सप्ताह बाद क्या वार आएगा, सेम ही आएगा। तो इसलिए मैंने आपको आगे पढ़ाया है कि 1 जनवरी को अगर शनिवार है 2022 में, तो लास्ट दिन भी वापस आपका क्या आने वाला है, शनिवार, क्योंकि दोनों के बीच में 52 सप्ताह का गैप आता है। तो सप्ताह क्या होता है दोस्तों समझ में आया। जैसे आपको मैं बोलूं आज से 10 दिन बाद क्या वार है, ठीक है, जैसे कि अगली स्लाइड पे चलते हैं, और एक सेकंड इससे पहले आपको यही समझा दूं मैं। जैसे आपको मैं बोलूं आज से 10 दिन बाद क्या वार है, ये निकालना है। तो आज से 10 दिन बाद क्या वार है, तो एक चीज समझना, आज से 10 दिन बाद, ये बाद का मतलब ये नहीं कि 10 दिन ना फिर उसके बाद, ये बाद का मतलब है आगे जाना है, मतलब आगे की तरफ, ऐसे। तो आज से 10 दिन बाद क्या वार है, इसका मतलब है कि आज का जो तारीख है उस आज की तारीख पे कितना जोड़ दो, 10, और आपको वो सवाल वाला पूछ रहा है कि भैया 30 तारीख को क्या वार है। ठीक है, अब कैसे निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ये दिन आपको बोले कि 10 दिन बाद क्या वार है, 10 दिन पहले क्या वार है, तो इन बाद और पहले का मतलब होता है अंतर। ठीक है, बाद या पहले का मतलब क्या होता है, अंतर, मतलब आपसे पूछ रहा है कि 10 दिनों का अंतर अगर हो तो आपका वार क्या आने वाला है। तो आज अपना जो वार है वो क्या वार है, बुधवार है। और अगर कोई मुझे बोले आज से 10 दिन बाद क्या वार आएगा, तो भाई 10 दिन से पहले तो बुधवार वापस आ जाएगा एक बार, क्योंकि सप्ताह तो 7 दिन के होता है। तो बुधवार जो है वो वापस कितने दिन बाद आएगा, 7 दिन बाद। तो उसके 7 दिन में गिनो ही क्यों जब मेरा 7 दिन बाद बुधवार वापस आ जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, हमेशा जो अंतर आता है उस अंतर में किसका भाग लगाते हैं, 7 का, और 7 का भाग लगाने के बाद क्या ज्ञात करते हैं, शेषफल। अपन कितने सप्ताह पूरे हुए वो नहीं गिनते हैं, क्योंकि सप्ताह अगर एक पूरा हुआ है तो इसका मतलब बुधवार एक बार और आ गया, लेकिन बुधवार वापस कितनी बार आया उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। अपने क्या लेना देना है कि अपन को जाना कहां तक है। तो 10 में 7 का भाग लगाया, एक बार गया, मतलब एक सप्ताह हटा दो, 7 दिन हट गए, अब कितना बच गया, 3 दिन। इसका मतलब आप 10 दिन आगे जाओ या भले आप 3 दिन आगे जाओ, वार वही आने वाला है। तो बुधवार से 3 दिन आगे गिनो, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, शनिवार। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आज से 30 दिन बाद क्या वार है, सोचो, आज से 30 दिन बाद क्या वार है। ठीक है, आंसर जल्दी जल्दी आ जाने चाहिए आपके। तो आज से 30 दिन बाद क्या वार है, तो 30 दिन, 30 दिन में सीधा क्या लगा दो, 7 का भाग, 7 चौक 28, कितना बच गया, 2। इसका मतलब हुआ कि आज जो आपका वार है इस वार से कितना आगे चले जाओ, 2 दिन आगे चले जाओ। तो बुधवार से 2 दिन अगर आगे जाओगे तो बुधवार से 2 दिन गिनो, क्या आएगा बुधवार के बाद, बुधवार मत गिनना, बुधवार के आगे गिनना है, क्या आएगा, गुरुवार, और गुरुवार के बाद क्या पड़ने वाला है, शुक्रवार। तो ये हो गया यहाँ का वार शुक्रवार। क्लियर। अब मैं सवाल चेंज करता हूं, अगर आपसे मैं पूछूं आज से
40 दिन पहले क्या वार गया था? आज से 40 दिन पहले क्या वार गया था ये बताओ। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दो। आज से 40 दिन पहले क्या वार गया था? तो क्या करना है दोस्तों, मैंने क्या बोला, पहले या बाद में आए इसका मतलब होता है क्या, अंतर है। तो इसका मतलब आपको 40 दिनों का अंतर दे दिया। अब 40 दिन मुझे कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो 40 दिन में क्या करूंगा, मैं 7 का भाग लगाऊंगा, और 7 का भाग लगाने के बाद क्या पता करूंगा, शेषफल कितना है। तो 7 का भाग 40 में कितनी बार गया, 5 बार। तो 7 5 35, अब कितना बच गया, 5। इसका मतलब लास्ट में शेषफल कितना बच गया, 5 बच गया। अब ये 5 दिन मुझे कहाँ जाना है, तो पहले का मतलब क्या होता है, पीछे जाना है। तो आपको आज जो वार है, तो आज का वार क्या है, आज का वार है बुधवार। इस बुधवार से कितना जाना है, 5 दिन आपको पीछे जाना है। अब 5 दिन पीछे क्या वार है ये पता करना है। तो मैंने अभी आपको सिखाया था 5 दिन पीछे कभी जाना है तो पीछे मत जाना, टाइम ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा कि 7 की जोड़ी बना दो, तो पीछे गए हुए कितने दिन हो गए, 5। तो इसका मतलब है वो वार आने ही वाला होगा। तो कितने दिन बाद आने वाला है, 2 दिन बाद। तो बुधवार से 2 दिन आगे जाओ, तो बुधवार से 2 दिन आगे जाओगे तो गुरुवार नहीं होकर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ये हो गया आपका आंसर, शुक्रवार। क्लियर दोस्तों? तो एक मौखिक मैं बोल रहा हूं, एक ट्राई करो आप। आज से 60 दिन बाद क्या वार है, आज से 60 दिन बाद क्या वार है। अब तो आपको ऐसा होना चाहिए कि सुना और इधर से आंसर फटाफट आना चाहिए। 60 में क्या भाग लगाओगे, 7 का। 7 8 कितना हो गया, 56। 60 में से 56 हटा दो, अब कितने बच गए, 4 दिन। तो 4 दिन क्या करना है आपको, मैंने बोला 60 दिन बाद, तो इसका मतलब 4 दिन आपको आगे जाना है। अब आज से 4 दिन गिनो, गुरु शुक्र शनि रवि, आंसर क्या हो गया, रविवार। क्लियर है आप सबको? तो ये होता है सप्ताह क्या है उसके लिए। अब मैं आता हूं अगले पार्ट पे। ठीक है, अगला पार्ट क्या दिया है, शताब्दी का पहला दिन व अंतिम दिन क्या वार होता है। बहुत छोटा सा पार्ट है कि पहला वार, पहला दिन क्या है और अंतिम दिन क्या है। तो इसके दो तरीके हैं, तो आपको मैं दोनों तरीके समझाता हूं, जो आपको ठीक लगे आप उससे कर लेना। क्या होता है, सन 1 से लगाकर सन 100 तक, सन 1 से सन 100 तक टोटल विषम दिन जो पढ़ते हैं, विषम दिन, विषम दिन क्या होते हैं आगे बात हो चुकी है अपनी। विषम दिन पढ़ते हैं कितने, 5। विषम दिन वो जो सप्ताह नहीं बना पाए, वो होते हैं कितने, 5। कितने सालों में, 100 सालों में। 100 सालों में होते हैं 5। तो आगे फिर 101 से अगर 200 तक जाएंगे तो 100 साल वापस हुए। 100 सालों में कितने आए, 5 आए। तो 5 विषम दिन हुए। अब 100 सालों में अगर 5 विषम दिन हुए और पहले से कितने हैं, 5 वो और बैठे हैं। अब ऐसे अगर पूरा डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इनको छोड़ो, मैं सीधा आपको इसी 5 वाले पॉइंट से सिखा देता हूं, ताकि इतना डिटेल नहीं जाए। तो क्या करना देखो, एक एक एक, आप सबको पता होगा कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई, एक एक एक, उस दिन क्या वार था, सोमवार। ठीक है, तो पहला दिन जो है वो एक 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 को क्या वार है, सोमवार। अब आते हैं यहां से यहां तक, 1 से 100, 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं दोस्तों, 5। तो 5 विषम दिन होते हैं, तो ऐसा समझो कि 5 दिन यहाँ एक्स्ट्रा पड़े जो सप्ताह नहीं बना पाए। तो फिर जो नया साल आएगा अगला, फिर वो कब शुरू होगा, तो 5 दिन आगे शुरू होगा। समझ गए? 100 सालों में 5 दिन ऐसे होते हैं जो सप्ताह में नहीं आ पाते, एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं। तो अब नया साल जो आएगा, तो वो 5 दिन जो एक्स्ट्रा पड़े उन्हें पार करने के बाद ही आएगा। तो अब समझो कि मैं कह रहा हूं अगर 1 तारीख जो है, जैसे यहाँ 1 तारीख, 1 तारीख को आपको पता है कि 1 तारीख को क्या वार है, सोमवार। ठीक है, यहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई, तो यहाँ तो क्या था, सोमवार। अब यहां से मैं यहां होके वापस नए साल पे आऊंगा, तो पीछे कितने पड़े हुए हैं, 5 दिन पड़े हुए हैं। तो 5 दिन में आगे जाऊंगा, तो यहां से सीधा जोड़ दो कितना, 5 दिन। अब सोमवार से 5 दिन जोड़ो तो क्या वार आएगा, जो 2 दिन पहले गया होगा। और 2 दिन पहले कौन सा वार गया है, शनिवार। तो इसका आंसर आ गया शनिवार। ठीक है, अब 101 से 200, वापस 100 साल हो गए। 100 सालों में वापस वही 5 दिन ही आएंगे, तो 5 दिन वापस आगे जाओगे तो 201 का आपको वार पता चलेगा। तो 201 का वार बताओ जो इससे 5 दिन आगे हो। तो शनिवार से 5 दिन आगे गिनो, रवि सोम मंगल, रवि सोम मंगल बुध और गुरु। इधर आप 5 दिन आगे नहीं जाओ तो 2 दिन पीछे चले जाओ, तो शनिवार से 2 दिन पीछे जाओ, क्या वार आया, गुरुवार। ठीक है, अब आगे आते हैं वापस के 201 से ये हुआ 300, और 301 से 400। अब 301 जो शुरुआत होगी, वापस वही 100 साल हुए। 100 साल में कितने, 5 दिन ऐसे आए जो सप्ताह नहीं बना पाए, 5 दिन और आगे खिसक जाओ। 5 दिन आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा, मंगलवार। इसका मतलब यहां आया मंगलवार। अब समझना, ये है शताब्दियों के पहले वार। आपको एक ट्रिक और बताने वाला हूं, अभी एक ये देखो आप, तो
सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार ये हुए शताब्दियों के पहले दिन। अब एक गणित समझना, जब 101 शुरू हुआ है शनिवार को, तो 100 खत्म कब हुआ होगा? तो 101 को शनिवार, मतलब 1 जनवरी 101 को शनिवार था, तो ये खत्म हुआ होगा एक दिन पहले, और उस दिन क्या वार रहा होगा? शुक्रवार। अब समझो 201 जो है वो क्या है? गुरुवार को शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कब खत्म हुआ होगा? बुधवार को। फिर है कि यहां से आगे आओ, तो 301 कहां शुरू हो रहा है? मंगलवार को, तो इसका मतलब ये खत्म कहां हुआ होगा? सोमवार को। और 401 आप आगे जाओगे, 401 तो 401 वापस वही आगे जाओगे, जो यहाँ शताब्दी है, ये ध्यान रखना। 5 दिन तो सब जगह हो रहे थे, लेकिन यहाँ कितने दिन आएंगे दोस्तों? 6 दिन, क्योंकि 400 शताब्दी है, तो इसलिए 401 का जो पहला दिन पड़ता है वो सोमवार होता है। तो सोमवार को अगर 401 शुरू होगा, तो 400 खत्म कहां हुआ होगा? रविवार को। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतनी पूरी डिटेल 5-5 दिन बनाओ। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, अगर याद रखो तो ऐसे। शताब्दी का पहला दिन अगर पूछे, तो आप सीधा चले जाओ कि कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई। वो शताब्दी का पहला दिन ही था, तो जिस दिन शुरुआत हुई वो सोमवार था। अब समझो कि कोई सप्ताह अगर सोमवार को शुरू हुआ है, तो वो सप्ताह खत्म किस वार को होगा? तो पहले ही दिन अगर सोमवार से शुरू हुआ है, तो वो सप्ताह खत्म कहां होगा? रविवार को। तो अगर आपको अंतिम के लिए पूछे, तो अंतिम के लिए आप कहां से शुरू करोगे? रविवार के लिए। और शताब्दी का पहला दिन पूछे, तो कहां से शुरू करोगे? सोमवार से। अब क्या ध्यान रखना है आपको, पहला दिन आ गया है, अब यहां से लोगे आप पड़ोसी। दोनों तरफ सेम पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है? पहले लोगे पड़ोसी, और फिर लोगे, मतलब जीरो का अंतर, कोई अंतर नहीं, पड़ोसी, और फिर एक एक का अंतर लेना है। याद रखना, पहला सोमवार, फिर पड़ोसी, फिर एक एक का अंतर। तो पहला सोमवार, दूसरा क्या आया? मंगलवार, फिर एक छोड़कर मतलब मंगलवार से बुधवार छोड़ दो, फिर क्या आया? गुरुवार, गुरुवार से शुक्रवार छोड़ दो, फिर क्या आया? शनिवार। सप्ताह का पहला दिन इन्हीं में से ही पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं अंतिम दिन क्या है। तो अंतिम दिन में रविवार, रविवार से आगे क्या आया? सोमवार, ये पड़ोसी। फिर एक छोड़कर, तो मंगलवार से आगे क्या आया? बुधवार। फिर यहां से एक छोड़कर गुरुवार छोड़ दो, फिर क्या आया? शनि। गुरुवार से आज छोड़ दो, फिर क्या आया? शुक्रवार। ये हुए आपके शताब्दी के कौन से वाले दिन? अंतिम दिन। अभी इधर लिखे, अब आप मैच कर लो। देखो, यहाँ सोमवार आ रहा है, बोला सोमवार, मंगलवार आ रहा है, मंगलवार है, गुरुवार है, शनिवार है। इधर देखा जाए तो रविवार हो गया, सोमवार हो गया, बुधवार हो गया ना, शुक्रवार हो गया। तो सीधा सा लॉजिक है, इधर से याद रखो तो ये, और इधर से याद रखो तो ये था शताब्दी का पहला और अंतिम। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अब मैंने दिए हैं कि आपको एक महीने वाले सवाल। तो एक महीने पे सवाल कैसे बनते हैं उसकी कहानी है। तो एक महीने में मैंने लिखा है सबसे कम दिन कितने होते हैं। तो एक महीने में सबसे कम दिन कितने होते हैं दोस्तों? 28। अब बताओ 28 दिन कौन सा महीने में होते हैं? तो साधारण वर्ष की जो फरवरी होती है उसमें 28 दिन होते हैं। अब इन 28 दिनों में कौन सा बार है जो सबसे ज्यादा बार आया? तो 28 दिन में कोई भी बार ऐसा नहीं है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, क्योंकि सब देख लो आप, मैंने एक यही लिखा ऊपर ताकि उधर से बराबर रहे। सब में देखा जाए तो सब 4 बार ही आए, कोई ज्यादा बार नहीं आया। तो अब जैसे ही 28 के बाद अगली तारीख आएगी, वो तारीख कौन सी आई? 29 तारीख। तो जिस महीने में 29 तारीख आती है, वो 29 तारीख वाला वार अब आपका 4 से ज्यादा बार हो चुका है। तो 29 तारीख वाला वार कितनी बार आ चुका है? वो आपके 5। जैसे ही 30 तारीख होगी, तो 30 तारीख वाला वार भी कितनी बार हो गया? 5। और हाईएस्ट कितना ले सकते हैं अपन? मैक्सिमम 31। तो महीने में 3 दिन ऐसे होते हैं, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, जहां पर वो वाला वार जो होता है इनका, वो कितनी बार आ चुका होता है? 5 बार। डिपेंड करता है महीना कौन सा है। अगर अप्रैल का महीना है तो दिन कितने हुए? 30। तो उस 30 दिन में एक तो 29 तारीख वाला और एक 30 तारीख वाला कितनी बार आ चुका होगा? 5 बार। और अगर महीना जुलाई का है, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। तो वो कितनी बार आए होंगे? 5 बार। अब आते हैं कंडीशन आगे, और महीने की जो 29 तारीख का वार होता है दोस्तों, वो हमेशा देखो 29 तारीख का वार कौन सा होता है? जो 1 तारीख का वार होता है। तो महीने की 1 तारीख का वार और महीने की 29 तारीख का वार हमेशा क्या होता है? सेम होता है। महीने की 30 तारीख का वार और महीने की 2 तारीख का वार हमेशा सेम होता है। महीने की 31 तारीख का वार और महीने की 3 तारीख का वार हमेशा सेम होता है। तो अगर कभी महीने के अंत में जाना हो, तो अगर आपको शुरुआत पता है तो अंतिम भी आराम से आ जाएगा, और अगर माने कि उधर से तरह ना तो भी आ सकते हो। अब आगे सेकंड पॉइंट समझना, किसी भी महीने में, अगर महीने की बात करें, महीने की 4 तारीख, ये महीने की 4 तारीख, फिर है 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। महीने की 4, 5, 6 और 7 तारीख को जो वार पड़ते हैं, ध्यान रखना वो हमेशा 4 बार ही आते हैं, वो 5 बार कभी पॉसिबल ही नहीं आए। तो 4, 5, 6, 7 तारीख हमेशा 4 बार,
1 2 3 तारीख 4 बार भी हो सकता है और 5 बार भी हो सकता है, डिपेंड करता है महीना कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गए यहां से डिटेल क्या है। अब आते हैं एक और पॉइंट। अगर मैं ये बोलूं कि ऐसा कौन सा महीना है वो जिस वार को शुरू होता है वो महीना उसी वार को खत्म होता है, फटाफट जवाब दो। कौन सा महीना है जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म भी होता है। और मैं आपकी मैराथन क्लास जो ये पढ़ा रहा हूं, रोज का एक टॉपिक और हो सके 2 टॉपिक पूरे करूंगा, तो इसके लिए आपको ये हेल्प जरूर करनी है कि आपको वीडियो शेयर करना है दूसरे लोगों के साथ जो लोग रिवीजन करना चाहे। ठीक है, उनके साथ जरूर शेयर करो और ताकि सब पढ़ सके। स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कहां बोल रहा था कि महीने का पहला दिन, अगर महीने का पहला दिन सोमवार हो और अगर पूछा जाए कि महीने का अंतिम दिन भी वही वार हो तो ऐसा महीना कौन सा हो सकता है। तो आप समझो, महीने के पहला दिन को अगर सोमवार हो तो महीने का अंतिम दिन भी फिर सोमवार ही पड़ेगा। तो सोमवार लाने के लिए उस दिन कौन सी तारीख होनी चाहिए, 29 तारीख होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा महीना है जिस वार को शुरू हो उसी वार को खत्म हो। तो याद रखना वो कौन सा होता है, लीप वर्ष की फरवरी का महीना। लीप वर्ष के फरवरी का महीना जिस वार को शुरू होता है वो उसी वार को वापस खत्म भी होता है। क्लियर। चलो, तो क्या क्या पॉइंट मैंने सिखाया आपको, तो आपके रजिस्टर में जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं उन्होंने रजिस्टर में लिखा हुआ होगा, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। पूरा रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से। कोई भी वार कम से कम 4 बार, अधिकतम कितनी बार, 5 बार। 5 बार आने वाले वार कितने हो सकते हैं, 3 बार, 29 तारीख वाला, 30 तारीख वाला और 31 तारीख वाला। ठीक है, उसके बाद महीने के 4 5 6 7 तारीख वाले वार कभी भी 5 बार नहीं आते, हमेशा वो कितनी बार आते हैं, 4 बार। और ऐसा कौन सा महीना जिस बार शुरू उसी बार खत्म, तो लीप वर्ष की फरवरी का महीना। क्लियर, सारी डिटेल। अब कोई भी बार कितने दिन बाद आ रहा है ये तो आपको पता ही है, कितने दिन बाद आता है, 7 दिन बाद। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए आगे है, अब यदि किसी, अच्छा जो एक महीना मैंने पढ़ाया उसके ऊपर वाले सवाल है ये। यदि किसी वर्ष अगस्त की 25 तारीख को गुरुवार हो, इसका मतलब है 25 अगस्त को गुरुवार हो, ये गुरुवार है, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है। तो क्या पूछा है दोस्तों, सोमवार की संख्या पूछी है। तो इसका मतलब अपन को जाना भी कहां चाहिए, सोमवार को जाना चाहिए, ताकि सोमवार कितने हैं वो पता कर सके। अभी फिलहाल अपन को जो पता है वो क्या पता है कि 25 तारीख को गुरुवार है, ये पता है अपन को। तो इसका मतलब 25 तारीख को गुरुवार पता है। आगे अब सोमवार कब आ रहा है पहले वो पता कर लेते हैं। तो गुरुवार से आगे गिनो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार कब आ रहा है, 4 दिन बाद आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर शुक्र, फिर आया शनि, फिर आया रवि और ये आया सोम। ठीक है, अब यहां से तारीख देखते हैं, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इसका मतलब 29 तारीख को क्या आया, सोमवार। और दोस्तों अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि किसी भी महीने में 29 तारीख वाला वार, 30 तारीख वाला वार और 31 तारीख वाला वार हमेशा कितनी बार आता है, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ पर क्या आया, 29 तारीख, और 29 तारीख को क्या पड़ा, सोमवार। तो अगर 29 तारीख को सोमवार आ रहा है इसका मतलब सोमवार कितनी बार आया होगा, 5 बार। कहीं तारीख वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ढूंढ लो 29 30 31 अगर कोई वार आया तो 5 बार टिका देना सीधा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे। और जो भी कोई देखना हो तो रिकॉर्डेड वीडियो है ये, आप आराम से इसको रोक कर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना सकते हो। चले आगे। चलो नेक्स्ट है, यदि मंगलवार महीने के 4 तारीख को आता है, तो मंगलवार जो है वो महीने की 4 तारीख को आ रहा है, तो इसका मतलब ये लिख दिया कि 4 तारीख को मंगलवार है। आगे, तो 24वें दिन के 24वां दिन, अच्छा 24वां दिन मतलब महीने का 24वां दिन, और महीने का 24वां दिन मतलब 24 तारीख। 24वें दिन के 3 दिन बाद कभी भी ऐसे कोई तारीख आ जाए और फिर उसके अगर बोले कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो हमेशा उसके अंदर प्लस कर देना। 24 के 3 दिन बाद बोला है तो 24 तारीख और उसमें 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 27 तारीख। इसका मतलब बात हो रही है 27 तारीख की। तो 24वें के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और एक चीज और, कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, ये सर यहाँ तो बाद लिखा है आपने तो 3 ही जोड़ा है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, आपको 24 दिन है तो 24 जो तारीख है वो काउंट नहीं होती है, उसके आगे 3 दिन काउंट होते हैं। और बाद जो है वो कैलेंडर के पूरे टॉपिक में, वापस ध्यान में बता रहा हूं, बाद सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता है, आपको आगे जाना है। ये बाद वो वाला नहीं है कि आप कहीं बैठे हो ना आपके बाद में कौन बैठा है, ये बाद खिसकने वाला नहीं है। ये बाद है आपको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब आगे जाना है। और पहले शब्द आ जाए तो इसका मतलब है पीछे जाना है। क्लियर। तो क्या बोला है, 24वें दिन के 3 दिन बाद, तो 24वें दिन
के 3 दिन बाद, मतलब 24 दिन कितना हो गया 27। ठीक है, तो अपन को आंसर निकालना है 27 का, और अपन को किसका पता है 4 तारीख का। अभी आगे अपन ने पढ़ा है कि अगर कभी एक तारीख से दूसरी तारीख का वार निकालने जाओ तो हमेशा किससे वार आता है, अंतर से, कि अंतर कितना पड़ रहा है। तो 27 तारीख का वार निकालना तो क्या करेंगे, 27 में से 4 हटाएंगे, कितना आएगा 30 दिन का गैप आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि मंगलवार से 30 दिन, सॉरी 23 दिन आगे जाओ। तो मंगलवार से 23 दिन जाना हो तो 23 में जाएंगे, अपन क्या करेंगे 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगा के क्या निकालेंगे शेषफल, 7 3 21, कितना बच गया 2। इसका मतलब 23 दिन आगे जाओ या 2 दिन आगे जाओ एक ही बात है, तो फिर 2 दिन आगे जाते हैं, तो मंगलवार से 2 दिन प्लस करो, तो मंगलवार से आगे क्या आएगा बुधवार, और बुधवार के बाद क्या आया गुरुवार, तो इसका मतलब यहाँ का वार क्या आया गुरुवार। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल जो है वो, विनीता 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी। अच्छा, कुछ बच्चों की शिकायत जरूर होगी सर स्पीड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों क्या है ना, आपको अगर मैंने 33 स्लाइड बना रखी है, अब 33 स्लाइड में पढ़ाऊंगा कब, आपका 2 ढाई घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ। और मैराथन क्लास में स्पीड इसलिए कि आपको सिर्फ रिवीजन करता है, और रिवीजन करने में आपको चीजें सिर्फ बस एक बार आंख की तरफ से गुजर जाए तो आप तो याद कर लोगे। ठीक है, चलो। हाँ, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो इसलिए मैं बैक किया वापस कि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल था, विनीता 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, तो कब गई है वो 9 दिन पहले। अब 9 दिन पहले कौन सा क्या वार था पता नहीं अभी, मान लो आज अगर अपन यहाँ है तो वो 9 दिन पहले देखने गई थी मूवी। यदि वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है तो इसका मतलब 9 दिन पहले फिर गुरुवार रहा होगा। ठीक है, 9 दिन पहले गुरुवार रहा था, तो बताओ आज सप्ताह का कौन सा दिन है, इसका मतलब ये आंसर निकालना है। अब गुरुवार जब आया होगा तो गुरुवार के वापस 7 दिन बाद भी तो गुरुवार ही आया होगा, तो 7 दिन बाद वापस गुरुवार ही आया होगा। बात हो रही है 9 दिन पहले की, तो 9 में से 7 तो ऊपर हट गए, बचे कितने दिन 2 दिन, तो इसका मतलब गुरुवार से 7 दिन बाद गुरुवार ही आया है, और गुरुवार से आपको कितना आगे जाना था 2 दिन, तो गुरुवार से 2 दिन आगे गिनो, क्या आया शुक्रवार और एक शनिवार, इसका मतलब आज का वार क्या पड़ा दोस्तों शनिवार। यार चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी महीने का पहला दिन गुरुवार हो, किसी महीने का, अब मस्त सवाल आया ये देखो, किसी महीने का मतलब महीना भी नहीं दिया है, उसका पहला दिन क्या हो गुरुवार हो, तो उस महीने का अंतिम दिन क्या वार हो सकता है, हो सकता है, ये भी नहीं पूछा कि क्या वार है, हो सकता है इसलिए पूछा है क्योंकि महीना कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब आपको सारी कंडीशन लेकर सवाल करना पड़ेगा। अब सारी कंडीशन मतलब महीने कितने होते हैं, तो एक तो महीना होता है कौन सा 28 दिन वाला, एक 29 दिन वाला, एक 30 वाला और एक 31 वाला, मतलब आपके आंसर कितने आने वाले हैं दोस्तों 4। तो किसी महीने का पहला दिन अगर गुरुवार है तो ये लिख दिया मैंने पहला दिन गुरुवार है। ठीक है, अब अंतिम दिन निकालना है, तो अब समझो 1 तारीख वाला वार वापस एज इट इज सेम कहां आता है 29 तारीख को, तो अगर 1 तारीख को गुरुवार है और महीना भी अगर 29 दिन का ही है तो लास्ट दिन क्या होने वाला है गुरुवार ही होगा। लेकिन अगर महीना 30 दिन का हुआ तो 1 तारीख को अगर गुरुवार है और 30 तारीख को महीना खत्म हो रहा है तो 29 तारीख को तो वापस गुरुवार ही आ रहा था, तो इसका मतलब 30 तारीख को क्या पड़ेगा, तो यहां मैं लिख देता हूं कि ये तो है गुरुवार। अगर महीना 30 दिन का होता तो इसका मतलब वो खत्म कहाँ होता फिर शुक्रवार को, और अगर महीना 31 का होता तो फिर ये खत्म कहाँ होता, तो ये खत्म होता कहाँ शनिवार को। और अगर महीना 28 का हो तो महीना ही अगर 28 का हो तो गुरुवार से पहले खत्म हो जाएगा, और गुरुवार से पहले क्या वार आएगा बुधवार, तो इसका मतलब वो कहाँ खत्म हो जाएगा बुधवार को खत्म हो जाएगा। तो 1 तारीख को अगर कोई महीना शुरू करे, 1 तारीख को शुरुआत हो तो उसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर वो 29 तारीख को ही खत्म हो जाए तो गुरुवार, इससे पहले ही खत्म हो जाए गुरुवार भी नहीं आने दे तो कहाँ खत्म हो जाएगा बुधवार, 30 दिन का महीना होगा तो खत्म होगा शुक्रवार, और 31 वाला है तो कहाँ खत्म होगा शनिवार। ये है अगर कभी ऐसा आ जाए किसी महीने। अब देखो शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिवसीय माह, इसका मतलब हुआ कोई महीना है जिसमें कितने दिन है 30 दिन, यदि हर दूसरे शनिवार, महीने का दूसरा शनिवार नहीं बोला ये भी ध्यान ना, क्या बोला है हर दूसरा शनिवार, दूसरा शनिवार मतलब जैसे महीने में पहला शनिवार आया अब दूसरा आया उसके बाद वापस अगला पहला काउंट होगा और उसके बाद दूसरा काउंट होगा, तो समझना, तो हर दूसरे शनिवार का मतलब होता है एक शनिवार छोड़कर दूसरा शनिवार, वह सभी रविवार को छुट्टियां है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे, तो इसका मतलब उस जो भी महीना है उसकी शुरुआत कहां से हुई है शनिवार से हुई है।
30 दिन का महीना है और शुरुआत कहां से हुई है, शनिवार से हुई है। ठीक है, अब आगे ये बोल रहा है कि हर दूसरे शनिवार को तो छुट्टी है, तो पहले शनिवार पता कर लो फिर कि शनिवार कब कब आएंगे। तो 1 तारीख को शनिवार है और 2 तारीख को क्या है, रविवार है। ये शनिवार लिख देता हूं और ये रविवार, ताकि अपन को ध्यान रहेगा कि शनिवार रविवार की छुट्टियां कितनी है। अब 1 तारीख को शनिवार है, वापस शनिवार कब आएगा, रविवार कब आएगा। तो जिन लोगों ने पहले ध्यान से पढ़ा हो, मैंने क्या बोला था कि 1 तारीख वाला वार 29 तारीख को रिपीट होता है, 2 तारीख वाला वार 30 तारीख को रिपीट होता है। महीना कितने दिन का है, 30 दिन का है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ लास्ट में 29 तारीख आएगी और 2 तारीख के लास्ट में 30 तारीख आएगी। इसका मतलब यहाँ पर 30 तारीख को कोई भी वार आ जाए, 29 तारीख को कोई भी वार आ जाए, तो कितनी बार आते हैं, 5 बार आते हैं। अब 5 बार अगर कोई वार आ रहा है तो शनिवार की छुट्टियां कितनी पड़ेगी, 2 छुट्टियां पड़ेगी, क्योंकि पहला शनिवार छुट्टी होगी नहीं, दूसरा शनिवार छुट्टी होगी, तीसरे शनिवार को छुट्टी होगी नहीं, तो चौथे शनिवार को वापस छुट्टी होगी, और यहाँ पर इसकी छुट्टी नहीं होगी। तो शनिवार की छुट्टियां तो पड़ेगी कितनी, 2, जो मैंने रेड गोले बना रखे हैं। और संडे की छुट्टी कितनी, तो 30 तारीख आ रही है, तो समझ जाओ 30 तारीख का मतलब कितना संडे पड़ने वाले हैं, 5। तो 5 तो संडे की छुट्टी हो गई और 2 शनिवार की छुट्टी हो गई, तो 5 और 2 टोटल छुट्टियां कितनी हो गई, 7 तो छुट्टियां हो गई। अब एक महीना कितने दिन का था, अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, तो 30 दिन होते हैं और उसमें 7 दिन क्या थी, छुट्टियां थी। तो कार्य दिवस कितने हुए, कितने दिन उसने काम किया, तो काम कितने दिन किया दोस्तों, 23 दिन काम किया। अब देखो अगला है 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार ज्ञात करना। तो एक डेट को दे रखी है, उसका वार आपको दे रखा होगा और दूसरी डेट का आपको वार निकालना है। क्या करते हैं दोस्तों इसके लिए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर जो दे रखा है वो महीना कौन सा है। ठीक है, चलिए अब देखो अगले टाइप के सवाल, 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार ज्ञात करना। अब 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार ज्ञात करना हो तो सबसे पहला पॉइंट, जो भी 2 डेट दे रखी हो, पहले से आपको बता रखा मैंने कि दोनों डेट कभी काउंट नहीं होती है, कोई एक डेट काउंट होती है और एक काउंट नहीं होती है। ठीक है, किसमें, जब अपन वार निकालते हैं तब अंतर ज्ञात करने में। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे यहाँ पर अपन, तो यहाँ सबसे पहला काम है, एक तो वर्ष चेक कर लो, 2022 है और इधर भी क्या है, 2022 है, मतलब वर्ष सेम है, मतलब एक वर्ष के अंदर की बात ही हो रही है। दूसरा पॉइंट, अब है यहाँ पर महीना कौन सा दे रखा है, यहाँ महीना है अप्रैल और इधर जो महीना है वो कौन सा है, अगस्त, मतलब अप्रैल से लगाकर आपको अगस्त तक जाना है। अब सबसे पहले कैसे स्टार्टिंग करनी है, जो भी महीना यहाँ दे रखा हो वो पहले वाला आना होना चाहिए। पहले वाला मतलब अप्रैल और अगस्त से पहले कौन आता है, अप्रैल, तो अप्रैल आगे होना चाहिए जो सिस्टमेटिक ऑलरेडी दे रखा है। और माना कि अगर अगस्त पहले दे रखा होता ना अप्रैल बाद में दे रखा होता तो फिर अपन को उसको जमाना पड़ता। ठीक है, अब क्या करना है, अप्रैल के महीने में जो महीना दे रखा हो फर्स्ट में, उसके अंदर कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30। आपको क्या करना है, जो तारीख दे रखी है उस तारीख को माइनस कर दो, तो 30 में से 20 माइनस कर दो, तो 30 में से 20 माइनस करोगे तो अप्रैल के कितने दिन काम आएंगे, 10। मैं इस 20 तारीख को नहीं गिन रहा हूं इसलिए मैं 20 को क्या कर रहा हूं, माइनस, और मैं 15 अगस्त, तो इसको गिनना है मुझे, इसलिए इसको क्या करूंगा, मैं उसको 15 का 15 पूरा लूंगा। तो इसको नहीं गिन रहा हूं इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। तो अप्रैल में कितने दिन काम आए, 10। अप्रैल के बाद अब क्या आएगा, मई, मई से फिर आएगा जून, जून के बाद आएगा जुलाई, और जुलाई के बाद क्या आ रहा है, अगस्त, और अगस्त कितनी तारीख तक, 15। तो मैं पूरा का पूरा लिख देता हूं कि 15 तारीख, तो मुझे 15 तारीख इसमें गिनना है। ठीक है, और इधर मुझे सिर्फ इतना ही लेना है। अप्रैल के बाद अब आगे, अप्रैल के बाद आप देखो, अब ये तीनों महीने पूरे के पूरे आ रहे हैं, तो पूरे आ रहे हैं तो इनके दिन भी पूरे ले लो। तो मई होता है 31 दिन का, जून होता है 30 दिन का, और जुलाई होता है 31 दिन का। ठीक है, तो यहां से अब आप समझो कि आपको 20 अप्रैल 2022 से 10 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 15 दिन आगे जाना है। लेकिन इतना जोड़ोगे और फिर करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करो, जो दिन है, अगर मुझे यहां से 10 दिन आगे जाना है तो 10 दिन में तो सप्ताह पड़ जाएगा, मतलब आपका जो बुधवार है वो बुधवार 7 दिन में तो वापस आ जाएगा। तो 7 दिन में वापस आ रहा है फिर उसको गिनने की जरूरत का है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप इसमें 7 का भाग लगा लगा के इनका जो सप्ताह है वो हटा दो, और सिर्फ क्या पता करो, शेषफल कितना है। तो क्या पता करना है, सिर्फ शेषफल कितना है यही पता करना है। और दूसरा, आपने एक टेबल पढ़ी आगे, कौन सी टेबल पढ़ी थी, कि महीने की 1 तारीख का वार और 29 तारीख का वार सेम होता है, महीने की 2 तारीख का वार 30 तारीख का वार सेम होता है, महीने की 3 तारीख का वार और 31 तारीख का वार सेम होता है। और ये जो सेम होता है यही आपके एक शेषफल का काम भी करता है। मतलब अगर किसी महीने में 29 दिन है तो उसका शेषफल एक ही आएगा, 7 चौक 28, 29 में से 28 गया, कितना बच गया, 1।
महीने में अगर 30 दिन है तो उसका शेषफल कितना आएगा 2, महीने में 31 दिन है तो शेषफल कितना आएगा 3। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि बार बार भाग लगाना नहीं पड़े। तो सबसे पहले 10 में 7 का भाग लगाना है, कितना शेषफल आया 3। 31 भाग लगाओ या डायरेक्ट याद रखो, 31 मतलब 3, 30 मतलब 2, 31 मतलब 3, 15 में 7 का भाग लगाओ कितना बच गया 1। तो अब ये इतने दिन जाते अपन, इससे अच्छा है कि इतने से दिन जाने में आसानी है। और इसमें भी क्या करो, जहां पर 7 या 14 या 21 बन जाए उसे और हटा दो, मतलब सप्ताह बन जाए तो हटा दो, क्योंकि सप्ताह का मतलब है वही बार 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 वापस आ रहा है। तो यहाँ कितने दिन 3, यहाँ कितने दिन 3, 3 और 3 6, 6 और 1 कितना हो गया 7 दिन। तो ये 7 दिन हो गए, सप्ताह वापस हटा दो। अब कितना बचा, तो ये 2 है और 2 प्लस कितना आया 3, और 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 दिन। इसका मतलब जहां आप खड़े हो वहां से 5 दिन आप कहां चले जाओ आगे। आगे क्यों जाना है, क्योंकि अप्रैल से अपन को अगस्त में जाना है, तो 5 दिन आगे खिसक जाओ। तो यहाँ का वार क्या है बुधवार, और बुधवार से कितने दिन आगे जाएंगे 5। तो काउंट करो क्या होगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो 5 दिन आगे क्या वार पड़ेगा, तो यहाँ पर पड़ेगा सोमवार। क्लियर। चलो अगला देखते हैं। चलो अगला सवाल देखो, 4 फरवरी 2012 को सोमवार हो तो 27 मई 2012 को क्या वार होगा। 2012 और इधर भी क्या है 2012, इसका मतलब एक वर्ष की बात ही हो रही है। महीना कौन सा है फरवरी, और फरवरी कौन सी 2012 मतलब लीप ईयर। तो लीप ईयर में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं 29 दिन। क्या करना दोस्तों, जो पहला दे रखा हो उसमें जितने दिन हो महीने में उसमें से तारीख को क्या करते हैं माइनस, 29 में से 4 माइनस कर दो, कितना आया 25। तो फरवरी के अंदर कितने दिन आ गए 25। फरवरी के बाद आगे कहां तक जाना है मई तक, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, और अप्रैल के बाद क्या आया मई, और मई कौन सी तारीख 27। ध्यान रखना पहली तारीख अपन काउंट नहीं करते हैं तो उसको तो कर दो माइनस, और इधर वाली काउंट करनी है तो उसको है जैसे कि जैसे पूरी लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, मार्च पूरा आ रहा है 31, अप्रैल पूरा आ रहा है तो इसका मतलब ये 30 दिन। अब आपको यहां से यहां जाने के लिए इतने दिनों को पार करके जाना पड़ रहा है, तो मैंने क्या बोला 7 का भाग लगा दो, और 7 का भाग लगाने के बाद क्या निकालना है आपको शेषफल। 7 3 21, 21 का कितना आया 4, 31 मतलब कितना 3, 30 मतलब कितना 2, 7 3 21, 21 हट गया तो कितना आया 6। जहां जहां 6 आपका सॉरी जहां जहां 7 14 21 बन जाए उसे हटा दो। तो यहाँ पर कोई बन रहा है क्या, तो देखो 4 और 3 कितना हुआ 7, 7 दिन का सप्ताह बन गया, हटा दो। अब कितना बचा 6 और 2 8, इसका मतलब आपको 8 दिन आगे जाना है। तो 8 दिन आगे जाना है कहां से, सोमवार से। सोमवार से 8 दिन आगे जाओ तो सोमवार से सोमवार 7 दिन हो गए, और कितना बच गया एक दिन और आगे। तो इसका मतलब यहाँ का वार क्या पड़ने वाला है मंगलवार। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 28 सितंबर 2016, 2016 को क्या है शनिवार, तो 17 मई 2016 को क्या वार होगा। अब मैंने आपको क्या बोला था एक चीज कि क्या चेक करना, एक तो वर्ष, वर्ष दोनों सेम है। यहाँ का महीना क्या है सितंबर, और यहाँ का महीना क्या है मई। पहले कौन आता है मई पहले आता है, लेकिन सवाल देने वाले ने क्या किया है सितंबर पहले लिखा है। आपको अरेंज करना है, पहले उसी को आगे लाओगे और इसको बाद में रखना है। तो 17 मई 2016, और यहाँ पर 28 सितंबर और 2016 इसको पीछे रखो। अब क्या करना है आपको, जो फर्स्ट में महीना दे रखा है इस महीने में कितने दिन, तो मई का महीना है तो मई में कितने दिन होते हैं 31। क्या करो 31 में से 17 तारीख माइनस कर दो, जो पहले था सेम होगा वही तरीका। तो मई, मई में दिन काम आए कितने 14 14। जाना कहां तक है आपको सितंबर तक, तो क्या करो सितंबर कौन सी तारीख तक जाना है 28, सीधा 28 लिख दो। ठीक है, तो मई के 14 दिन काम आए, सितंबर के 28 दिन काम आए। अब बीच वाले है जैसे लिख दो, मई के बाद अप्रैल, अप्रैल सॉरी जल्दबाजी में, तो मई, मई के बाद जून, जून से जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त। ठीक है, अब जून में, जून में कितने दिन हो गए 30, जुलाई में 31, और अगस्त में 31, और सितंबर में कितने 28। अब क्या निकालना आपको शेषफल, तो 7 का भाग लगाते रहो और शेषफल निकालते रहो। तो 7 का भाग 7 दूनी 14 पूरा खत्म 0, 30 मतलब कितना 2, 31 3, 31 3 और 28 में 0। कितना बच गया दोस्तों 3 2 3 3 6, और 6 2 कितना 8। तो वापस आया 8 दिन। 8 दिन में से सप्ताह हटा दो 7 दिन का, तो 8 में से 7 दिन चला गया, कितना आया 1 दिन। तो इसका मतलब आपको एक दिन आगे या पीछे जाना है। अब इस बार ध्यान रखना, आपको जो वार पता है वो किसका पता है सितंबर का, और आपको निकालना किसका है मई का। तो सितंबर से आप कहां आ रहे हो मई आ रहे हो, तो सितंबर से मई अगर आओगे तो कहां आना पड़ेगा रिवर्स आना पड़ेगा। तो यहां से रिवर्स आओ, तो रिवर्स आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक दिन पीछे आना है।
तो यहाँ का वार क्या है, शनिवार। शनिवार से आपको आना है एक दिन रिवर्स, और एक दिन रिवर्स आते हो तो यहाँ का वार क्या पड़ेगा, शुक्रवार। क्लियर? चलो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और आगे आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट चलिए अब देखो, यहाँ दिया है 10 मार्च 2019 और इधर दिया है 9 अगस्त 2020। कितना हो गया समय, समय 19 से 20 एक साल आगे हो गया, और मार्च का महीना है तो उधर मार्च से भी आगे निकल गया। जब भी कभी एक साल से ज्यादा का टाइम हो तो आप क्या करो, सेम डेट एक साल आगे खिसक जाओ। जब भी एक साल से या 2 साल से ज्यादा का टाइम आए तो क्या करो, सेम डेट लिखो आप, 18 मार्च 18 मार्च। इधर लिखा हुआ 2019 तो इधर कितना कर दो, 2020। 2019 से 2020 गए, एक साल सीधा आगे चले गए, तो एक साल आगे जाने से वार क्या हो गया, बस ये पता कर लो। 18 मार्च 2019 से 2020 तक जब आप आओगे तो 2020 कौन सा है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में क्या 29 फरवरी बीच में आ चुकी है क्या, तो आप तो मार्च के महीने तक जा रहे हो, तो मार्च से पहले ही फरवरी तो आ चुकी होगी। तो इसका मतलब मार्च से पहले ही फरवरी आ चुकी है 29 तारीख। तो यहाँ सेम डेट जब आगे बढ़ते हैं तो अपन ने क्या पढ़ा है, सेम डेट आगे जाना हो अगर 29 फरवरी बीच में आए तो कितना बढ़ते हैं, 2 दिन। तो मंगलवार से 2 दिन प्लस कर दो तो बुधवार नहीं होकर यहाँ का वार क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो ये आंसर हो गया गुरुवार। ठीक है, अब यहां से आपको जाना है तो अब आपके मंगलवार किसी काम का नहीं है, मंगलवार तो हट गया, अपन एक साल आगे आ चुके हैं। अब मैं खड़ा हूं मार्च में और जाना कहां तक है, अगस्त में। तो क्या करो दोस्तों, सेम वही वापस अब स्टार्ट करते हैं। मार्च में कितने दिन, 31। 31 में से कितना हटा दो, 18। तो मार्च में कितने दिन काम आए, 13 मार्च। जाना कहां तक है आपको, अगस्त। और अगस्त कौन सी तारीख तक जाना है, 9। फर्स्ट और लास्ट पहले लिख दो क्योंकि गलती से भी इनमें होती है, बीच में तो आपको पता ही है कितने दिन होने वाला है। तो मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, फिर आया मई, देन जून, फिर आया जुलाई। ये महीने बीच में आने वाले हैं। तो ये महीने सारे पूरे आ रहे हैं तो पूरे के पूरे दिन लिख दो। ये हो गया 30, फिर इसका 31, फिर 30, फिर 31 ऐसे। और हर बार की तरह वही, इस बार भी क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालना है 7 का भाग 6, यहाँ से 2, ये 3, ये 2, ये 3 और यहाँ से 2, ये शेषफल। जहां जहां 7 बने हटा दो उन 7 को, तो 2 और 3 5, 5 और 2 7 हो गया। अब नेक्स्ट कितना है, 6, फिर 3, 6 3 कितना 9, 9 और 2 कितना 11, 11 दिन। अब 11 दिन के अंदर भी देखो सप्ताह आ रहा है वापस, तो 11 दिन में से 7 दिन हटा दो, 11 में से 7 हटाओगे तो कितना बच गया, 4 दिन। इसका मतलब आंसर कितना आया, 4 दिन। ठीक है, अब 4 दिन आगे जाना है पीछे जाना है, तो आप समझो आप मार्च में खड़े हो और अगस्त जाना है, तो अगस्त तो बाद में आता है, तो अपन 4 दिन कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। तो गुरुवार से 4 दिन आगे जाओ, तो गुरुवार से गिनो आगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो इसका मतलब यहाँ का आंसर क्या आया दोस्तों, सोमवार। ठीक है, ऐसा निकालते हैं आंसर। ठीक है, साइड में हट जाता हूँ और वरना शिकायत हो जाएगी। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगला देखो। अब क्या बोला है, आज से 5 वर्ष बाद क्या बार है, ये तो मैं आगे आपको करा भी चुका था। ठीक है, फिर भी समझाता हूँ क्या है। आज से 5 वर्ष बाद क्या बार है, तो अभी 2022 चल रहा है, 5 साल बाद मतलब 5 साल प्लस करो, कितना आया 2027। ठीक है, जब भी कभी आपको कोई 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई वार पूछे, क्या करना है आपको ध्यान रखना। मैंने आपको आगे सिखाया था कि 365 दिन का मतलब होता है 52 सप्ताह और 1 दिन। तो विषम दिन कितना हुआ, 1 दिन हुआ। सेम डेट जब आप एक साल आगे जाते हो तो सेम डेट आगे जाते हो तो हमेशा 1 दिन तो बढ़ना ही पड़ता है। लेकिन अगर 29 फरवरी आए तो अपन को कितना बढ़ना पड़ता है, 2। लेकिन 1 दिन तो फिर भी है ही है। तो इसका मतलब ये ऐसे समझना कि अगर मुझे 5 साल आगे जाना है तो 5 साल आगे जाना है तो 5 सालों के 5 दिन तो मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन जो जो बीच में लीप वर्ष आएंगे उनकी वजह से मुझे एक एक दिन एक्स्ट्रा और बढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, 5 साल अगर मुझे आगे जाना है तो 5 साल के 5 दिन, और जो भी लीप वर्ष अगर बीच में कोई आया, जैसे एक आया तो 1 दिन एक्स्ट्रा बन जाएगा, अगर 2 लीप वर्ष आए तो 2 दिन एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर दे रखा है 2022 से 2027 जा रहा हूँ तो 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष का सीधा सा लॉजिक हुआ कि 5 दिन तो मुझे आगे जाना ही जाना है। अब लीप वर्ष कितने पड़े, तो 22 से 27 आप जब जाते हो तो लीप वर्ष आया कौन सा, 2024। एक लीप वर्ष आया, और एक लीप वर्ष के कारण कितनी 29 फरवरी है एक बार, तो 1 दिन एक्स्ट्रा और बढ़ गया। तो 1 दिन एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि टोटल मिला के आपको 6 दिन आगे बढ़ने पड़ेंगे। कितने दिन दोस्तों, 6 दिन। तो आज का वार क्या है, तो आज का वार आप सबको पता है कि आज क्या है, बुधवार है।
और बुधवार से आपको कितने दिन आगे जाना है दोस्तों? 6 दिन। अब बुधवार से मुझे 6 दिन आगे जाना है, इससे अच्छा है कि मैं 6 दिन आगे क्यों जाऊं, एक दिन पीछे चला जाऊं, वार तो वही आना है। तो क्या करो, बुधवार से 6 दिन पीछे चले जाओ। तो बुधवार सॉरी 6 दिन आगे जाना हो तो एक दिन पीछे चले जाओ, और एक दिन पीछे जाओगे तो वार क्या पड़ने वाला आपका? मंगलवार। तो यहाँ का वार क्या है? मंगलवार। और 6 दिन आगे गिन के देखो बोली, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहाँ पर ये आया आपका मंगलवार। ठीक है। अब इस बार को देखो, सेकंड वाला। सेकंड लिखा है आज से 10 वर्ष बाद क्या बार है? तो कितने वर्ष? 10 वर्ष। अब समझो, अपन है 2022 में, अगर 10 साल आगे जाएंगे तो सन आएगा कौन सा? 2032। ठीक है। और आज जो तारीख है वो है कितनी? 20 अप्रैल। तो इसका मतलब है कि 20 अप्रैल 2032 तक जाने की बात हो रही है। अब कितने साल है? 10 साल। तो 10 साल के कितने लेंगे अपन? 10 दिन ये तो लेंगे। तो 10 साल के 10 दिन तो आने ही है, ये तो फिक्स है। अब जितने लीप वर्ष बीच में आए हैं उनके एक एक दिन और आएगा। तो 2022 से 32 तक लीप वर्ष कौन कौन सा आया? तो एक आया 2024, उसके बाद आया 2028, और उसके बाद कौन आया? 2032। ध्यान रखना दोस्तों, 2032 लीप वर्ष जो है उसमें अपन अप्रैल तक जा रहे हैं। तो अप्रैल तक अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब फरवरी इसके आ चुकी है। तो कितने लीप वर्ष आए बीच में? 3। और 3 लीप वर्ष आए तो इसका मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा और आए। तो इसमें कितना ऐड करेंगे अपन? 3 दिन और ऐड करेंगे, 29 फरवरी वाले। ठीक है, ये उत्तर का आंसर उधर है। तो ये 10 दिन और ये कितना हुआ? 3 दिन। 10 और 3 कितना हो गया? 13 दिन। तो आपको खिसकना है 13 दिन आगे। अब 13 दिनों में सप्ताह कितना हो गया? 7 दिन का। तो लास्ट में बचे कितने दिन? 6 दिन। इसका मतलब है आपका आंसर निकालने के लिए आपको 6 दिन आगे खिसकना पड़ेगा। तो आज का वार क्या है दोस्तों? वापस वही बुधवार है। और आज बुधवार से आपको कितना दिन आगे जाना था? 6 दिन। अब 6 दिन आगे जाऊं, इससे अच्छा मैं एक दिन पीछे चला जाऊं, और एक दिन पीछे जाऊंगा तो मुझे वार क्या मिलने वाला है यहाँ पर? मंगलवार। तो इसका आंसर क्या हो गया? मंगलवार। क्लियर? ये था आपका वार निकालना। आगे बढ़ो। आगे लिखा हुआ है अजय का जन्म। ठीक है, अजय का जन्म 29 फरवरी 1984 बुधवार को हुआ हो तो वो अपना चौथा जन्मदिन किस वार को मनाएगा? अब समझना, इसके बर्थ की जो डेट है वो देखो, 29 फरवरी 1984। 1984 लीप वर्ष जिसमें 29 फरवरी आई। ठीक है। अब 29 फरवरी को उसका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, तो वो लड़का 1 साल का जब होगा तो क्या उसका जन्म का दिन आएगा? जन्मदिन का मतलब क्या है? जन्म का दिन। तो वो लड़का 1 साल का 1985 में हो जाएगा, लेकिन क्या उसके जन्म की डेट आई? क्या नहीं आई। तो फिर यहां क्या लिखा है कि वो अपना चौथा जन्मदिन कब मनाएगा, ये पूछ रहा है वो। तो दोस्तों ध्यान रखना, कहीं आप यूं नहीं हो कि 4 साल आगे जाके उसका चौथा जन्मदिन मना दो आप। ठीक है, 4 साल आगे 1988 जब आएगा तो उसका पहला जन्मदिन आएगा। मतलब जन्म के बाद पहली बार 29 तारीख आ रही होगी तो वो पहला जन्मदिन हुआ, जन्म का दिन। तो इसका मतलब अब चौथा जन्मदिन ढूंढना है तो क्या होगा? 1988 तो पहला होगा, फिर 1992 ये दूसरा होगा, 1996 ये तीसरा होगा, और फिर आएगा कौन सा? 2000 ये उसका चौथा जन्मदिन होगा। तो इसका मतलब आपको मैंने जो सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि 1984 का दिन पता है बुधवार है, तो बताओ 29 फरवरी 2000 को क्या वार पड़ेगा? अब सोचो, यहां से कितने साल आगे जाना है? तो यहां से आपको जाना है कितना? 16 साल। ठीक है, 16 वर्ष आगे जाना है, और फिर आपको वार निकालना है, क्या वार पड़ेगा। तो अभी आपको मैंने पिछले सवाल में सिखाया था 5 और 10 साल आगे जाना सिखाया था। अब कितना? 16 साल जाना है, तो 16 साल चले जाते हैं। 16 साल में आप समझो 16 सालों के कारण 16 दिन आगे जाना है, ये तो हो गया फिक्स एक। उसके बाद दूसरा क्या है? जितने बीच में लीप वर्ष आए होंगे उनका एक एक दिन और जाएंगे। तो आप समझो कितने लीप वर्ष? 1988 एक, यहाँ तो उसका बर्थ हुआ था तो वो तो काउंट होगा नहीं। तो एक, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। कितने लीप वर्ष बीच में आए? 4। तो इसको अपन ने प्लस कर दिया 4, ये 4 एक्स्ट्रा और आए, और 16 हर एक साल का एक एक तो है ही है। 16 और 4 कितने दिन हो गए? 20 दिन। मतलब आपको 20 दिन आगे जाना है। अब 20 दिन में भी वापस देखो, सप्ताह कितने पड़ रहे हैं? 2 सप्ताह। तो 14 दिन तक तो वार वापस वो का वही रिपीट होना है। तो 20 में से 14 और हटा दिया। अब लास्ट में कितने दिन आ गए? 6 दिन। मतलब हर सवाल में 6 तो ऐसा हो गया जैसा फिक्स हो गया। तो हर बार कितना आ रहा था? 6 ही आ रहा था। तो अब तो आप सीख गए होंगे कि 6 दिन आगे जाना है। तो यहाँ पर वार क्या लिखा है मैंने? बुधवार। और पिछले सवाल में भी बुधवार ही था ये तो।
तो बुधवार से, अब बुधवार से कितने दिन आगे जाना है आपको? 6 दिन। तो 6 दिन आगे जाओ, इससे अच्छा है कि एक दिन पीछे चले जाओ, और एक दिन पीछे जाओगे तो वार क्या पड़ने वाला दोस्तों? मंगलवार। तो इसका आंसर क्या हो गया? मंगलवार। नेक्स्ट, अब देखो आगे है कुछ दिन आगे जाना और पीछे जाना वाले सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर आते भी रहते हैं। तो कुछ दिन आगे या पीछे जाने का मतलब क्या है? देखो, तो ये मैंने एक लाइन लिखी है, आज से 2 दिन। ठीक है, आज से 2 दिन, लेकिन 2 दिन क्या, क्या आगे जाना है कि पीछे जाना है, ये कहां पता चलेगा? बहुत सारे क्या बोलेंगे, सर से लिखा हुआ ना, तो से पता नहीं चलता मेरा भाई। आज से 2 दिन पहले, तो भी लैंग्वेज तो सही आ रही है। आज से 2 दिन पहले क्या वार था, तो भी सही आएगा। और आज से 2 दिन बाद क्या वार है, तो भी सही आएगा। तो ध्यान रखना, जब तक आपको नहीं पता है जाना कहाँ है, तो अपनी तरफ से कोई आंसर मत दे देना कि आज तो बुधवार है और 2 दिन आगे शुक्रवार पड़ जाएगा। वो अपनी सोच है सिर्फ। ठीक है, तो इसका मतलब है आज से 2 दिन डिसाइड नहीं करता है कि जाना कहाँ है, तो इसका कोई आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है, सेकंड देखो, आज से 2 दिन बाद क्या वार है? बाद का मतलब क्या है? आपको आगे जाना है। तो आज से 2 दिन बाद मतलब 2 दिन आगे जाना है। तो ध्यान ना, 2 दिन और बाद मतलब 2 दिन आगे जाओ आज को छोड़ के। तो आज क्या है? बुधवार, वो नहीं गिनना है। तो बुधवार को नहीं गिनना, तो आगे क्या है? गुरुवार, और उसके बाद क्या है? शुक्रवार। तो इसका मतलब क्या होता है? आने वाला दूसरा दिन, ना कि 2 दिन बाद। बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है? आगे जाओ, जैसे इधर नहीं बता रहा था, इधर बता रहा है कि आगे जाओ, 2 दिन जाओ। तो आज का बार यहां लिख देता हूं बार बार, ताकि आप कभी पढ़ो तो ध्यान रहे। ये बुधवार से सवाल किए हुए हैं सारे। तो आज अगर बुधवार है, तो बुधवार से 2 दिन आगे जाओगे तो गुरुवार, और गुरुवार के बाद क्या पड़ने वाला है? शुक्रवार। तो इसका आंसर आया शुक्रवार। फिर देखो, आज से 2 दिन पहले क्या वार था? तो आज बुधवार है, तो बुधवार से 2 दिन पीछे जाओ। तो बुधवार से पहले का मतलब पीछे, तो एक तो मंगलवार, और मंगलवार से पीछे क्या आया? सोमवार। तो इसका मतलब इसका वार क्या आया? सोमवार। ठीक है, देन आगे देखो, आज से 2 दिन के बाद क्या वार है? अब लैंग्वेज देखो, आज से 2 दिन, और यहाँ क्या शब्द आया? के। तो के बाद का मतलब, अब देखो क्या है कि आज से आने वाला दूसरा दिन, और के बाद इसका मतलब अब आपको जाना है तीसरे वाले के पास, क्योंकि वर्ड क्या आ गया? के। तो 2 दिन के मतलब 2 दिन हो जाए और फिर आगे जाना। तो आज है बुधवार, बुधवार से 2 दिन गिनो, तो क्या आएगा? गुरुवार, फिर आ गया शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद जाना है, तो क्या आंसर आया इसका? शनिवार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आज के 2 दिन बाद, अब यहां सब जगह क्या चल रहा था? से। अब मैंने यहां क्या डाल दिया? के। आज के 2 दिन बाद क्या वार है? तो दोस्तों, आज के का मतलब हुआ कि आज मत लेना। ठीक है, आज को छोड़ देना। तो अपन वैसे भी तो आज छोड़ रहे थे, कहाँ ले रहे थे? तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाए या ये आ जाए। तो आज के 2 दिन बाद अगर जाना है, तो क्या करोगे? आज के 2 दिन बाद आज को छोड़ दो, और फिर 2 दिन चले जाओ। तो आज को छोड़ के 2 दिन जाओगे तो बार बार वही आ रहा है जो यहाँ आया था, मतलब क्या वार पड़ेगा? शुक्रवार। ठीक है, ये होता है बेसिक क्या है। अब आता हूं मैं सवालों पे कि इसके सवाल कैसे आएंगे। देखो, यदि आने वाले कल के बाद शनिवार है, तो सबसे पहले ये कि जैसे आपको मैं ऐसे पूछता हूं कि परसों क्या वार है, तो परसों क्या वार है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले कि आज क्या वार है, ताकि अपन परसों का वार निकाल सके। तो कभी भी किसी वार को निकालना हो तो पहले बेसिक तो पता हो कि भाई, अपन बेसिक बोले तो बेस, कि कहां से मैं ले जाऊं उस वार को, निकालूं कहां से। तो जैसे मैं पूछूं परसों क्या वार है, तो अपन क्या सोचेंगे कि आज बुधवार है, तो परसों क्या वार होगा? गुरुवार और शुक्रवार होगा। अब जैसे यहाँ सवाल है कि आने वाले कल, लेकिन आने वाला कल कहां से? तो आज से, और आज नहीं पता है तो अपन बनाते हैं। देखो क्या करना है, और ध्यान ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अक्सर मिल जाते हैं ये सवाल। तो सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, यहां पर ये है क्या? आज, ये लिख दिया आज। ठीक है, और वीडियो वैसे भी पड़ी हुई है, आप चिंता मत करो, ज्यादा लिखने में टेंशन मत लेना, आप एक बार अच्छे से समझ लो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? एक डॉट बनाओगे, उसको लिखोगे आज हम यहाँ पर है। अब आगे, यदि आने वाले कल, आज यहाँ है तो आने वाला कल कौन सा हुआ? ये हुआ। आने वाले कल के बाद शनिवार है, तो आने वाला कल, कल के बाद यहां वाला ये शनिवार है, तो यहां मैंने लिख दिया कि ये शनिवार है। ठीक है, तो अब लाइन खत्म हो गई, और जब भी कोई वार दे रखा हो और लाइन खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है कि इधर का जो काम था वो आपका अब पूरा हो चुका है। अब आगे क्या बोला है? तो बीते हुए कल, कहां से बीते हुए कल? कुछ बच्चे यहां से रिवर्स हो जाएंगे, जबकि ध्यान ना, अगर मैं आपसे पूछूं परसों क्या वार होगा, तो आप क्या बोलोगे कि आज बुधवार है, कल गुरुवार है और परसों तो शुक्रवार होगा।
अगर मैं आपसे पूछूं कल क्या वार था, तो आप शुक्रवार से थोड़ी आओगे क्या, आप तो आज बुधवार से ही काउंट करोगे। तो ध्यान ना, जब भी सवाल की जो लाइन आए, पहली लाइन खत्म हो गई, मतलब आप यहाँ जाके वापस आप आज पे आ जाओ। तो जब भी सवाल को वापस दूसरी लाइन जब सवाल की शुरू होगी, तो आप कहां से शुरू करोगे, आज से। अब क्या पूछ रहा है, बीते हुए कल, तो आज तो आप यहाँ खड़े हो, तो बीता हुआ कल कहाँ हुआ, तो बीता हुआ कल हुआ ये वाला। तो आज ये है, यहां से बीता हुआ कल, ये बीता कल, ठीक है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले का मतलब क्या हुआ, पीछे जाओ। तो बीता कल ये, यहां से 3 दिन पीछे जाओ, तो यहां से 3 दिन, एक, यहां से ये 2, और यहां से ये 3, तीसरा दिन ना, कि 3 दिन से और पीछे, तो तीसरा दिन, तो ये हो गया 1 2 और 3। अब यहां से आपको, सॉरी, यहां से आपको यहां जाके वार बताना कि ये वार क्या है। तो ऐसा नहीं कि आपको एक एक गिनना है, आप सीधा यहाँ गिन लो, टोटल यहाँ से आने में कितने दिन लग रहे हैं। तो शनिवार को खुद को तो छोड़ दो और बाकी गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हुआ कि शनिवार से 6 दिन हम पीछे आओ। इधर का मतलब है पीछे, उधर का मतलब आगे। तो शनिवार से 6 दिन पीछे जाके वार बताओ। अब शनिवार से मैं 6 दिन पीछे जाऊं, इससे अच्छा है मैं एक दिन आगे चला जाऊं। और शनिवार से एक दिन आगे जाओगे तो क्या वार पड़ने वाला है आपका, रविवार। तो इस सवाल का आंसर हो गया रविवार। क्लियर। आगे देखो, यदि बीते हुए कल, तो वापस आया, यदि बीते हुए कल, तो सबसे पहले कल जाना, पहले आज तो पता हो, ये ले लिया अपन ने, आज हम यहाँ खड़े, ठीक है, आज यहाँ। अब आगे, यदि बीते हुए कल से पहले, तो बीते हुए कल, तो ये बीता हुआ कल, तो ये रहा, ये बीता हुआ कल इधर आ गया। बीते हुए कल से पहले, पहले मतलब ये, ठीक है, बीते हुए कल और कल से पहले, पहले मतलब पीछे का दिन शनिवार था, मतलब ये वार है शनिवार। आगे देखो क्या बोला है, तो आने वाले कल। अब आने वाला कल कहां से, तो शुरुआत वापस यहीं से होगी, आज से। आने वाला कल मतलब इसकी बात हो रही है, ये आने वाला कल। आने वाले कल के बाद, तो कल ये और कल के बाद मतलब ये वाले, इसकी बात हो रही है। तो आने वाले कल और कल के बाद वाला वार कौन सा होगा, मतलब इसका आंसर निकालना है। और इधर से इधर कभी जाना होती है तो बहुत आसान है। और कैसे, शनिवार पता है, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, बुधवार। ये हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो एक सवाल और है, यदि बीते कल, वापस वही बीते कल, तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, आज, कि आज हम यहाँ खड़े, ये आज। बीते कल, ये बीता कल, पीछे की तरफ बीता कल। यदि बीते कल से पहला, पहले का दिन, पहले मतलब पीछे का दिन, तो बीते हुए कल और बीते हुए कल से पहले, पहले मतलब पीछे का दिन, शनिवार था, ये शनिवार, ठीक है। तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा, ये तो सेम सवाल हो गया। हाँ, हाँ दोस्तों, ये तो सेम सवाल हो गया। चलो आगे बढ़ो फिर, ये तो सेम हो गया। एक सवाल आपको मैं बना ही देता हूँ आपके लिए, जब इतना सॉल्व कर ही दिया है तो मेहनत बेकार नहीं जाए। तो यहां से क्या करते हैं, एक सवाल में और बना देता हूं। तो देखो, आपको बताना है, यदि, यदि बीते परसों, यदि बीते परसों के बाद गुरुवार था, बीते परसों के बाद गुरुवार था, तो बीते परसों के बाद गुरुवार था, तो मंगलवार, तो मंगलवार कब, कब होगा, तो मंगलवार कब होगा, ठीक है। एक सवाल ऐसा ले लेते हैं। तो देखो, ये वाला हटाए तो आपके लिए। तो सवाल है, यदि बीते परसों के बाद गुरुवार था, अब आते हैं बीता परसों कहां से लोगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, आज, ये आज। बीते परसों, तो ये बीते परसों का मतलब हो गया ये बीता हुआ कल, और ये बीता हुआ परसों, ये बीता हुआ परसों। बीते परसों के बाद, अब समझना क्या लिखा है, बाद, बाद का मतलब क्या होता है, आगे आना। तो बीते हुए परसों और परसों के बाद, परसों के बाद मतलब ये वाला, ये वाला क्या था, गुरुवार था इसलिए आ रहा है क्योंकि था शब्द का मतलब ही क्या हो गया, कि ये पुरानी बात हो गई, तो ये हुआ गुरुवार। तो बीते हुए परसों और परसों के बाद क्या था, गुरुवार था। तो मंगलवार कब होगा, तो मंगलवार कब होगा, तो आप ये समझो
कि आज क्या वार है, तभी तो पता करेंगे मंगलवार कब होगा। तो गुरुवार यहाँ था, तो इसका मतलब आज का वार फिर क्या हुआ, शुक्रवार हुआ। और मंगलवार कब होगा, तो शुक्रवार से आगे गिनो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन हुआ, चौथा। तो इसका मतलब आने वाला चौथा दिन, आने वाला चौथा जो दिन है वो आपका क्या होने वाला है, मंगलवार होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है किसी तारीख का वार निकालना। तो कोई भी डेट दे रखी हो, उस डेट को क्या वार पड़ेगा, इसके लिए आपने अलग अलग जगह अलग अलग कुछ ना कुछ पढ़े होगा फिक्स है। कुछ यहाँ पर कोड, महीनों के कोड, वर्ष के कोड जो होते हैं, मैं आपको यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो है विषम दिन, जो आप आगे अब तक कितनी बार तो पढ़ चुके हो, वहीं पे मैं वापस ला रहा हूँ आपको। विषम दिन कितने होते हैं, तो विषम दिन कौन से, जो सप्ताह नहीं बना पाए। तो 1 से लगाकर 100 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, ये बात अपनी आगे भी हो चुकी है। कहां पर, जहां अपन ने शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन लिया था। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं दोस्तों, 5। कि 5 दिन ऐसे होते हैं जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं। अब आते हैं 101 से 200 तक। तो 101 से 200 तक कितने दिन, वापस कितने विषम दिन आए, 5 दिन। पहले से कितने पड़े हुए हैं, 5। और कितने आए, 5। तो 5 तो पहले से वो पड़े जिन्होंने सप्ताह नहीं बनाया, नए और आगे 5, 5 5 कितना हो गया, 10। अब 10 दिनों में तो सप्ताह बन गया, तो 10 दिन में सप्ताह कितना, 7 दिन का, वो हटा दो, अब कितना बचा, 3। तो इसका मतलब ध्यान ना, 200 वर्ष अगर पूछे कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन, तो 100 वर्ष में तो 5 ही है, लेकिन 200 की बात करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब सोचो अगर 300 साल हो तो 100 साल वापस आए, 100 साल वापस आए, जिसके कितने दिन आए, 5 दिन और आए। पहले से कितने हैं, 3 दिन बैठे हुए, 5 और आ गए, 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8 दिन में से सप्ताह हटाओ, कितना, 7 दिन का। अब कितना बच गया, 1। मतलब 300 साल में अगर विषम दिन पता करना हो कि 300 साल में कितने विषम दिन होंगे, तो कितना होगा, 1 दिन। और आगे जाओ तो 301 से 400, वापस 100 साल हो गए। 100 सालों में अब कितने हो गए, तो 100 सालों में अब कितने आएंगे वापस, 5 तो है ही है, लेकिन 400 शताब्दी वर्ष है। और 400 जो शताब्दी वर्ष है वो लीप वर्ष भी है, तो इसका मतलब एक दिन तो और एक्स्ट्रा आएगा 29 फरवरी का। तो 5 तो पहले से आ रहे थे, एक और आ गया कितना, 6। तो 6 तो ये 100 सालों में आए और एक पुराना पड़ा हुआ है, तो कितने हो गए, 7। और 7 दिन पूरे हो गए, तो इसका मतलब हो गया 0। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि जो शताब्दी है उसका कोड आप यहां से ये वाला लोगे। तो ये कोड कहीं से मैंने रखा नहीं अपनी मर्जी से, ये क्या है, विषम दिन है। तो विषम दिन 100 सालों में विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। वापस वही 500 में, 600 में, 700, 800, ये राउंड चलता रहेगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 400 का भाग जहां जहां जाएगा वो सब कोड 0 ही होगा। 400, 800, 1200, 1600, सब जगह कोड क्या आएगा, 0। तो 1600 तक 0 है, तो अगर मैं आपको बोलूं 1700 का कोड, तो 1700 का कोड कितना आया, 5। 1800 का कोड, तो 1800 का कोड कितना आया, 3। 1900 का कोड, तो 1900 का कोड कितना आएगा, 1। और सन 2000, तो 2000 का कितना आया, 0। ऐसे जो शताब्दी है उस हिसाब से देखते रहो, ये का ये कोड हर जगह वापस रिपीट होता रहेगा। तो अब जैसे 2022 है, अब 2022 में आप शताब्दी लोगे, तो 2022 में शताब्दी लेनी है आपको कौन सी, 2000 कि 2000 पीछे जा चुकी है, तो हम 2022 तक आ चुके हैं, तो 2000 के लिए आप क्या लिखोगे, 0। जैसे अपन निकाले 1947 को क्या वार था, 1947 कोई तारीख आ गई, तो 1947 में शताब्दी क्या हुई, 1900, तो 1900 का अपन कितना लिखेंगे, 1। आई बात समझने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उधर क्या लिखा है, वो लिखा है कि जब आप सवाल सॉल्व करोगे तो आपके लास्ट में जो आंसर आएगा वो संख्या में आएगा। तो संख्या आएगी तो फिर आप वार कैसे निकालोगे। तो अपना जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर का जो पहला दिन था 1 जनवरी सन 1, उस दिन क्या वार था, सोमवार। इसलिए अगर आंसर में 1 आ जाए तो उसका मतलब सोमवार होगा, 2 आ जाए तो मतलब मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार और 7 रविवार होगा। ठीक है, अब कैसे निकालना है, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा सिखाता हूं आपको, देखो। अगर पता करना है कि आज की जो तारीख है 20 अप्रैल 2022, आज क्या वार है, ये पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, देखो दोस्तों। सबसे पहले लिखना है शताब्दी का कोड कि शताब्दी कौन सी आई। तो कैसे करना है, देखो शुरुआत ध्यान हटा, 111 सन 111 को क्या वार था दोस्तों, सोमवार। तो यूं मान लो अपन वहां से 2022 तक आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लो 2022 तक आ रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2000। और 2000 क्या है, शताब्दी। तो 2000 तक आओ पहले तो आप, तो 2000 का मतलब है शताब्दी का कोड लिख लो। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि जो शताब्दी है 2000, उसका कोड कितना है, 0। मतलब आप जैसे 0 लिखोगे आप समझ जाओ सन 2000 तक आप आ गए।
ठीक है, तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या लेना है, शताब्दी का कोड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ शताब्दी का कोड मतलब 2000 का, 2000 का कोड कितना लिख दिया मैंने, 0। ये हो गया, मैं सन 2000 तक आ गया। अब 2022 जो भी सन दे रखा हो, ध्यान रखना ये तो रनिंग में है, चाहे भले पिछला साल कोई दे रखा, 1947 की बात करेंगे भले अपन, तो भी वो क्या मानोगे कि वो तो रनिंग में है। कंप्लीट कितने हुए आप तो उसको देखो। तो 2022 तो रनिंग में चल रहा है, कंप्लीट कितने हुए 2021, तो 2000 तो अपन लिख चुके हैं। अब आगे कितने वर्ष और आना है, 21 वर्ष आपको आगे आना है। ठीक है, अब मैं आपको आगे क्या पढ़ा चुका था कि अगर कभी 21 साल आगे जाना हो, 21 साल बाद का वार निकालना हो, तो आपको क्या बताया मैंने, एक वर्ष का एक दिन होता है। तो आपको 2000 से 21 साल आगे आना है, तो 21 सालों के कितने दिन हुए, 21 दिन हो गए। ठीक है, 21 साल मुझे आगे आना है, तो एक एक साल का एक एक दिन, तो 21 दिन तो ये। फिर उसके बाद क्या लिखा मैंने, देखो यहां लिखा है पिछला वर्ष, पिछला वर्ष मतलब 2022 चल रहा, तो 21 हो गया पिछला वर्ष। फिर क्या लिखा है कि लीप वर्ष पता करो कितने पड़े। तो लीप वर्ष कैसे पता करेंगे, 21 वर्ष जो आप आ रहे हो उसमें 4 का भाग लगा दो। तो 21 में 4 का भाग लगा, कितनी बार गया, 5 बार। इसका मतलब वो आपको डायरेक्ट बता रहा है कि अब आपके 5 जो है वो लीप वर्ष पड़े हैं, और 5 अगर लीप वर्ष पड़े हैं, इसका मतलब 5 बार 29 तारीख आई है। तो 5 बार 29 तारीख आई, इसका मतलब 5 दिन ये वाले और एक्स्ट्रा आए। ठीक है, ये तीन चीजें आपकी हमेशा फिक्स रहेगी अगर किसी तारीख का वार निकालते हो तब। क्या लॉजिक है, एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं, देखो 2022 पे जाना मुझे, सबसे पहले मैं लिखूंगा शताब्दी कौन सी है, शताब्दी 2000 है, 2000 का कोड कितना आया, 0। अब मुझे जाना है कहां तक, तो 2000 तक आ गया मैं, अब 2021 तक जाना है क्योंकि 22 तो रनिंग है, तो 21 वर्ष मुझे आगे जाना है। तो 21 वर्ष के कितने दिन, 21 दिन। तो 21 वर्ष के जाना है कितने, 21 दिन। तो ये 21 दिन आप आगे आ गए। अब इन 21 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, तो 21 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, तो क्या करो इसके अंदर 4 का भाग लगा दो। तो 21 वर्षों में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार गया, 5 बार। मतलब शेषफल नहीं निकालना है, ये भागफल निकालना है, भाग कितनी बार गया, तो भाग गया 5 बार, मतलब 5 लीप वर्ष है। इसका मतलब क्या समझोगे आप, 5 लीप वर्ष का मतलब है 5 बार 29 तारीख आई, तो 29 तारीख एक्स्ट्रा है इसलिए अपन ये ले लिया। ठीक है, ये हो गया, आप कहां तक पहुंच गए, 2021 तक पहुंच चुके हो। 2021 कंप्लीट, अब अपन को घुसना है कहां पर, 2022 में। और कोई भी वर्ष हो, नया जो भी वर्ष आता है वो कहां से शुरू होगा, जनवरी से। तो अपन शुरू करते हैं जनवरी से। अब कहां तक जाना है आपको, अप्रैल का महीने तक। तो जनवरी महीने से अप्रैल महीने तक आपको जाना है, तो जनवरी पूरी पड़ेगी। जनवरी में कितने होते हैं दोस्तों, 31, लेकिन 31 लिखना ही नहीं है आपको, तो सिर्फ शेषफल लिखो। 31 का मतलब कितना, 3। अब आगे क्या आएगी, फरवरी, फरवरी से फिर क्या है, मार्च, और मार्च से क्या आया, अप्रैल। अप्रैल आपको कौन सी तारीख तक जाना है, आज की तारीख 20 तारीख, ये 20 तारीख। फरवरी में, तो फरवरी में 28 दिन, 0। मार्च में 31 दिन, 3। और अप्रैल में कितना, 20 तारीख, ये ले ली। अब आपको यहां से जो जो कट रहा है उसे हटा दो। 21 दिन 7 का भाग पूरा जा रहा है, हटा दो। और क्या आ रहा है जिसको हटा सकते हो, 5 दिन, 3 दिन, 3 दिन और 20 दिन। अच्छा 20 में 7 का भाग लगाओ, 7 का भाग लगाओ तो कितना बच गया, 6 दिन। अब इसको प्लस करके देखो, 6 और 3 9, 9 और 3, ये जोड़ रहा हूं मैं, 6 3 9, 9 और 3 9 3 12, 12 और 5, 12 में 5 कितना हुआ, 17 दिन। अब 17 दिन में जो जो सप्ताह है उसे हटा दो, तो 14, इसमें 2 सप्ताह हो गए, तो 17 में से 14 हटा दो। अब लास्ट में कितना बच गया दोस्तों, 3। ठीक है, तो यहां पर लास्ट में है 3। अब कुछ बच्चे जो है उन्होंने कोड से पढ़ा होगा, तो साधारण वर्ष के कोड अलग और लीप वर्ष के कोड अलग, उस तरह से पढ़ा हो तो आपके ऊपर है, आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो आप। ठीक है, ये होता है जिसमें आपको चीजें फिक्स रहती है, और जो पिछला पढ़ा है सारा का सारा वो का वही मैटर वापस है। तो अब 3 आया, अब 3 का मतलब वार कौन सा, तो पिछली स्लाइड पे आओ। 3 का मतलब क्या था, बुधवार, इसका मतलब आज का वार क्या है, बुधवार, तो इसका आंसर हो गया बुधवार। ठीक है, ये था किसी तारीख का वार निकालना। और एग्जांपल देखो, चलो देखो, 15 अगस्त 1947, कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखोगे, शताब्दी, शताब्दी कौन सी आई, 1900, 1900 का कोड कितना लिखोगे, 1। जैसे 1 लिखा, आप सन 1900 तक आ गए। अब 1947 जाना है, तो आपको मैंने क्या बोला, आप पिछले वर्ष तक ही आओगे। अभी 47 को क्या मानोगे कि 47 तो चलो चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, पूरे कहां तक हुए, 46। इसका मतलब आपको आगे आना है 46 वर्ष, और 46 वर्ष का मतलब हो गया कितने दिन, 46 दिन, ये 46 दिन आ गया।
अब क्या चेक करना है कितने लीप वर्ष आए, तो 46 में क्या करोगे आप 4 का भाग लगाओगे, और 4 का भाग लगाओगे कितनी बार गया 11 बार, इसका मतलब 11 बार गया, इसका मतलब 11 दिन आपके और आए लीप वर्ष के कारण। ठीक है, तो ये तो हो गए 46 दिन 46 साल के, और लीप वर्ष के 11 दिन और आए, और शताब्दी का कितना था एक दिन। ये हो गया आपका 1946 कंप्लीट। अब अपन को जाना है 1947, और 1947 में जब एंट्री करेंगे तो कौन सा महीने से, जनवरी से। हर साल शुरू जनवरी से ही है, तो जनवरी। अब मैं डायरेक्ट लिखूं तो जनवरी से कहां तक जाना आपको, अगस्त तक जाना है। जनवरी के कितने दिन, 3। जनवरी के बाद फरवरी। अब ये कौन सा है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28, तो 0। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, और अगस्त कितनी तारीख है, 15। 15 में 7 का भाग लगा दो, कितना बच गया, 1, तो सिर्फ एक ही लिखो। जहां जहां 7 7 बन रहा है, जहां पर आपका भाग जा रहा है उसे हटा दो आप तो जहां जहां 7 का भाग जाए, 7 का भाग जैसे देखो 46 दिन, ठीक है, 46 साथ अगर जुड़ जाए कितना, 3, तो 46 और 3 कितना हो गया, 49, 49। 49 में 7 का भाग जाता है, हटा दो इसको। ये 11 दिन और इसके साथ ये 3 दिन, तो 11 और 3 कितना हो गया, 14, 2 सप्ताह बन गए, हटा दो। फिर आगे 3 और 3 6, और एक ये 7, वापस हटा दो। अब क्या क्या बच गया, यहां से देखते हैं, एक तो ये बच गया 1, फिर यहां से बच गया 2, और फिर ये बच गया 2, 2 2 4 और 1 कितना बच गया, 5। तो इसका मतलब यहां से कितना आया, 5। अब 5 दिन पे पीछे जाके देखो क्या वार है, तो 5 का मतलब है ये वाला वार, तो 5 का मतलब क्या वार आया, शुक्रवार। ये है शुक्रवार। तो इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तब उस दिन क्या वार था, शुक्रवार था। क्लियर, ये है किसी तारीख का वार निकालना। आगे देखो, अब एक और लिया है 18 मई 2016 को। अब देखो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना, अब 2016 में शताब्दी 2000, 2000 का कोड कितना आया, 0। अब 2016 रनिंग है, तो कितने साल जाना है, 15। 15 सालों में कितने लीप वर्ष, 4 का भाग लगाओ, 4 3 12, 3। अब कहां से शुरू करते हैं अपन, जनवरी से। जनवरी से शुरू करेंगे, कहां तक, मई तक जाएंगे। जनवरी 3, फरवरी, अब ध्यान रखो 2016 है, 2016 में फरवरी कितने दिन की पड़ेगी दोस्तों, 29 दिन की, तो बचेगा कितना, 1। तो जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, और फिर क्या आया, मई। मई में कितने दिन, 18। 18 में 7 का भाग लगाओ, तो कितना बच गया, 4। 14 तक तो भाग पूरा चला गया। ठीक है, उसके आगे अब देखो, यहां से जहां जहां 7 का भाग जा रहा है उसे सबको हटा दो। तो 7 का भाग कहां जा रहा है उसके लिए देखो, जैसे ये 4 है, 4 के साथ 3, ये हो गया 7, हटा दिया। और देखो 3 और 3 6, और 1 7, ये हटा दिया। यहाँ कितना है, 15, और यहाँ कितना है, 2। तो 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17। अब 17 में से जहां जहां सप्ताह बने उसे हटा दो, तो 17 में से 14, 2 सप्ताह बन गए, 2 सप्ताह हटा दो। अब कितना बच गया, 3। इसका मतलब लास्ट में बचा है 3, तो 3 का मतलब होता है क्या वार, बुधवार। तो ये आपका बुधवार आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े हम तो। अब लास्ट में कौन से सवाल है, अन्य सवाल। अन्य मतलब बच्चे कुछ और कोई रह गए हो तो वो भी करा देता हूं मैं आपको। क्या सवाल लिखा है कि मेरा भाई मुझसे 144 दिन बड़ा है, तो मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो बड़े वाले को हमेशा लिखेंगे अपन ऊपर, और छोटे वाले को लिखेंगे नीचे, तो बाहर निकालने में कभी दिक्कत नहीं होगी। जिसका जन्म अपन से पहले हो चुका, वो अपन से बड़ा है, तो वो कहाँ लिखेंगे अपन, ऊपर, क्योंकि उसका जन्म पहले हुआ है, तो अपना जन्म तो उसके बाद में आएगा, तो बाहर अपन आगे जाएंगे। इसलिए ये दिक्कत कभी नहीं हो। तो क्या लिख रहा हूं मैं, कि बड़ा रहेगा यहाँ और छोटे छोटे रहेंगे इधर नीचे की तरफ। ठीक है, तो सवाल देखो, मेरा भाई मुझसे 144 दिन बड़ा है, तो ये हो गया मैं, ये हो गया मेरा भाई, मुझसे 144 दिन बड़ा है, ये ऊपर की तरफ 144। तथा मेरी बहन मुझसे 44 सप्ताह और 4 दिन छोटी है। अब समझना दोस्तों, एक सप्ताह बाद क्या बार होता है, सेम ही आता है। 2 सप्ताह बाद सेम ही आता है। 20 सप्ताह बाद सेम ही आएगा। तो जब 44 सप्ताह लिखा है, तो 44 सप्ताह बाद भी सेम बार ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी कभी सप्ताह लिखे हुए हो तो लेना ही मत, क्योंकि सप्ताह का मतलब ही ये होता है कि वही बार आ रहा है। तो आपको सिर्फ कौन सा लेना है, एक्स्ट्रा कितना बचा है, सिर्फ वही लेना है। तो अब सवाल में क्या है कि मेरी बहन मुझसे 4 दिन छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे 4 दिन छोटी है, तो इसका मतलब छोटी है तो इधर नीचे की तरफ लिखेंगे, और कितना दिन लिखेंगे, सिर्फ 4 दिन। ये हो गया यहाँ बहन। ठीक है, अब जो दिन है 144 दिन, इस 144 दिन में भी 7 का भाग लो,
और सिर्फ क्या पता करो कितना शेषफल है, सप्ताह हटाओ। 7 का भाग लगाओगे 14 20 बार पूरा जाएगा और लास्ट में बच जाएगा कितना 4 दिन। तो यहाँ पर भाग लगाओ तो ये भी बचेगा कितना 4। इसका मतलब ये भी हटा दो यहाँ से। अब 4 दिन यहाँ है और 4 दिन यहाँ है। अब क्या पता करना है, यदि मेरा जन्म शनिवार को था तो मेरा जन्म शनिवार को था, ये शनिवार, तो अन्य के जन्म कब थे। तो आप समझो यहां से यहां जाना है, कितने दिन का गैप आ रहा है 4 दिन का। तो यहाँ शनिवार है और शनिवार से 4 दिन पीछे जाना है। तो शनिवार से 4 दिन पीछे गिनो, या फिर सप्ताह होता है 7 दिन का तो 3 दिन आगे गिनो। बात वही है, 4 दिन पीछे या 3 दिन आगे। तो 3 दिन आगे गिन लेते हैं, शनिवार से आगे रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो यहाँ का वार क्या आया दोस्तों, मंगलवार। ठीक है, अगर यहां से यहां जाए तो अब तो 4 दिन आगे है, इधर है, तो 4 दिन इधर जाओगे तो अब गिनो, शनिवार से 4 दिन आगे गिनो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इसका मतलब यहाँ का वार क्या आया, बुधवार। ये होते हैं छोटे बड़े वाले सवाल, कि अगर कोई छोटा है बड़ा है तो बड़ा वाले को ऊपर लिखना है और छोटे वाले को नीचे लिखना है। क्लियर, चलिए और देख लेते हैं और क्या है। एक सवाल और है, रमेश जो है वो सुरेश से 435 दिन बड़ा है। रमेश सुरेश से बड़ा है, तो ये मैं लिख देता हूं, ये सुरेश, और रमेश जो है वो सुरेश से 435 दिन बड़ा है, ये 435 दिन बड़ा है। ठीक है, तथा राधिका रमेश से 28 सप्ताह 28 दिन छोटी है। राधिका जो है वो रमेश से छोटी है। तो अब देखो सुरेश भी रमेश से छोटा है तो राधिका भी छोटी है, तो दोनों को ऐसा नहीं यहाँ के बीच में लिखो। आप तो ये समझो है छोटा है ना, और छोटे हैं तो आपको लिखना है नीचे की तरफ। लेकिन जरूरी है कि आप बीच में घुसेने के, कि यहाँ राधिका यहीं आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आप तो इधर साइड में बिठा दो इनको, ये चलेगा, ये राधिका। बस लिखना ये है कि उससे छोटे हैं तो इधर साइड में आएंगे। ठीक है, अब कितने दिन की बात हो रही है, 28 सप्ताह। वापस देखो 28 सप्ताह हटा दो, सप्ताह लेने नहीं अपने। फिर क्या है 28 दिन, अभी 28 दिन का मतलब क्या हुआ, ये भी 4 सप्ताह हो गया, तो इसको भी नहीं लेना है। तो फिर बचा क्या, कुछ नहीं, मतलब ये तो 0 हो गया। इधर की बात करें तो देखो 7 का भाग लगा दो और शेषफल पता करो। 7 6 42, कितना बच गया 1 5 15, तो इसका मतलब लास्ट में बच गया 1 दिन। तो इधर बच रहा है सिर्फ 1 दिन, ये सप्ताह पूरा हटा दिया। अब इसमें दिया है कि यदि राधिका का जन्म बुधवार को हुआ हो, तो ये राधिका का जन्म बुधवार को हुआ, तो बाकी के जन्म कब हुए, तो यहां से यहां जाओ, इसका जन्म भी कब हुआ, बुधवार को हुआ। और यहां से यहां जाओ 1 दिन बाद, तो बुधवार यहां है, यहां से 1 दिन आगे जाओगे तो क्या बार आएगा, गुरुवार आएगा। ठीक है दोस्तों, ये था कैलेंडर का पूरा टॉपिक। तो कैलेंडर पे जितने टाइप के सवाल होते हैं वो मैंने पूरे कराए हैं। थोड़ी स्पीड इसलिए रखी है मैंने क्योंकि पूरी मैराथन क्लास में पूरा टॉपिक मुझे कराना था, तो एक एक सवाल को अगर थोड़ा सा सिंपल लेके चलता तो इतना टाइम में हो ही नहीं पाता। ठीक है, ऐसे ही अपन रोज एक दिन का एक टॉपिक पढ़ेंगे और आपको मैं 20 दिन में मतलब 10 मई तक पूरा कोर्स कवर करा दूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं कल।